नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक अनोखी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। आज हम आपको सुनाएंगे गरुड़ और गरुड़नी की एक अद्भुत और रोचक कहानी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक विशाल और घना जंगल था जो नाना प्रकार के जीव जंतुओं और पक्षियों का बसेरा था। वहां तरह तरह के फल फूल और वनस्पतियां प्रचुर मात्रा में थी। ये जंगल जिस राज्य में स्थित था वहां का राजा अत्यंत न्यायप्रिय और दयालु था। उन्होंने आदेश दिया था कि मनुष्यों का जंगल में प्रवेश वर्जित होगा ताकि प्रकृति और जीव जंतु शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके। राजा स्वयं भी कभी कभी राजकाज से मुक्त होकर जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने आया करता था। इस जंगल के किनारे एक नदी बहती थी जिसमें विभिन्न प्रकार के जल जीव निवास करते थे। पानी की उपलब्धता के कारण पक्षी और पशु वहां सुखपूर्वक रहते थे और जंगल को छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं होती थी। इस जंगल में गरुड़ भी निवास करते थे। गरुड़ सांप और छोटे जीवों का शिकार कर अपना भोजन प्राप्त करते थे। हालांकि जंगल में कुछ समय से जीवों की संख्या घटने लगी थी और गरुड़ भोजन की तलाश में अन्य जंगलों की ओर जाने लगे। इसी जंगल में एक गरुड़ परिवार अभी भी बचा था। हाल ही में गरुड़नी ने 2 छोटे बच्चों को जन्म दिया था। जंगल में कई बार आग लग चुकी थी और इसी कारण कई जीव जंतु इसे छोड़ चुके थे, लेकिन गरुड़नी अपने छोटे बच्चों के कारण इस जंगल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। एक दिन जंगल में फिर आग भड़क उठी। पशु पक्षी चीख पुकार मचाते हुए अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। गरुड़ ने अपनी पत्नी गरुड़नी से कहा, चलो गरुड़नी, हमें भी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से उड़ चलना चाहिए। गरुड़नी ने दृढ़ता से उत्तर दिया, क्या तुम पागल हो गए हो? हमारे छोटे छोटे बच्चों को हम यहाँ कैसे छोड़ सकते हैं? उनका क्या होगा? गरुड़ ने परेशान होकर कहा, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इस जंगल के सभी जीव जंतु भाग चुके हैं, केवल हम ही यहाँ बचे हैं। ऐसे समय में जीवन बचाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। गरुड़नी ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, क्या तुम भी ऐसा सोचते हो? गरुड़नी ने अपने स्वामी से कहा, यदि हम इन नन्हे बच्चों को छोड़कर चले जाएंगे तो इनका क्या होगा? पहले भी हमारे बच्चे जंगल की भयानक आग में भस्म हो चुके हैं। गरुड़ ने अधीरता से उत्तर दिया, तुम व्यर्थ ही चिंता और हट कर रही हो। जंगल की लपटें तेजी से हमारी ओर बढ़ रही हैं। ये विचार विमर्श का समय नहीं है। हमें तुरंत यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। यदि हम जीवित रहे तो बच्चों को फिर जन्म दे सकते हैं, परंतु यदि हम न रहे तो बच्चों का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। गरुड़नी ने गुस्से और दुख में कहा, तुम एक पिता होकर ये कैसी निर्दयता की बात कर रहे हो? क्या तुम्हें अपने बच्चों की जरा भी परवाह नहीं? पहले हमारे 4 बार के बच्चे इस अग्नि के प्रकोप में खो चुके हैं, अब तुम इन्हें भी छोड़ने की बात कर रहे हो। तुम कैसे नर हो जो ऐसी निष्ठुरता दिखा रहे हो? गरुड़ ने अनमने स्वर में कहा, तुम मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रही हो। यदि हम यहाँ रुके तो सब कुछ जलकर समाप्त हो जाएगा। मैं अपनी जान बचाना चाहता हूँ, मैं यहाँ और रुकने वाला नहीं हूँ। गरुड़नी ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा, स्वामी मत जाओ, मैं अकेली अबला स्त्री इन बच्चों को कैसे बचाऊंगी? यदि आप मेरे साथ रहेंगे तो हम कोई ना कोई उपाय अवश्य निकाल लेंगे। हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, उड़ भी नहीं सकते। इन्हें छोड़कर जाने का विचार कैसे तुम्हारे मन में आ सकता है? लेकिन गरुड़ ने हार मानकर कहा, तुम्हें समझाना व्यर्थ है, मैं जा रहा हूँ। यदि तुम रहना चाहती हो तो बच्चों के साथ यहाँ रहो और इस अग्नि में जलकर समाप्त हो जाओ। ये कहकर गरुड़ जंगल छोड़कर चला गया। गरुड़नी अपने बच्चों को सीने से लगाकर रोने लगी। बच्चों ने भी अपनी माँ की दशा देखकर क्रंदन करना शुरू कर दिया। गरुड़नी ने दृढ़ निश्चय किया, भले ही मुझे और मेरे बच्चों को इस अग्नि में भस्म होना पड़े, लेकिन मैं इन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। जंगल की आग तेजी से फैल रही थी। गरुड़नी ने सोचा, मुझे कोई ऐसा उपाय करना होगा जिससे मैं अपने बच्चों को बचा सकूं। उसने दूर एक चंदन का छोटा जंगल देखा। वह बच्चों को एक एक कर वहां ले गई और उन्हें सुरक्षित स्थान पर रख दिया। इसके बाद उसने आसपास पड़े सूखे पत्तों और टहनियों को हटाना शुरू किया ताकि आग वहां न पहुंचे। नदी के पास जाकर उसने अपने पंखों को पानी में भिगोया
और बच्चों के चारों ओर फैल रही आग पर पानी छिड़कने लगी। आग बुझाने की कोशिश करते करते वह बार बार नदी तक दौड़ती, अपने पंखों को भिगोती और आग पर पानी डालती, लेकिन हर बार अग्नि फिर से सुलग उठती। गरुड़नी दिन रात अपने पंखों को पानी में भिगोकर आग बुझाने की कोशिश करती रही। थकान ने उसकी काया को चूर चूर कर दिया, परंतु उसकी ममता ने उसे रुकने न दिया। 2 दिनों तक निरंतर प्रयास करने के बाद जंगल की भयानक आग कुछ शांत होने लगी, लेकिन गरुड़नी का साहस अब भी अडिग था। वह बार बार पानी में जाकर अपने पंख भिगोती और बच्चों के चारों ओर छिड़कती रहती। अंततः उसकी शक्ति जवाब देने लगी। एक बार जब वह नदी से पानी लेकर लौट रही थी तो उसकी थकी हुई देह पानी के भार से गिर पड़ी। वह निर्जीव सी धरती पर पड़ी रही। समय के साथ उसके शरीर पर चींटियां चढ़ गई। रात की ठंडी हवाओं ने उसे चेतना में लौटाया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो खुद को नदी के किनारे पड़ा पाया। जंगल की आग की विभीषिका उसकी स्मृतियों में कौंध गई। उसके बच्चों की चिंता ने उसे व्याकुल कर दिया। क्या मेरे नन्हे बच्चे भी इस अग्नि में भस्म हो गए? यह सोचकर वह दहाड़ मारकर रोने लगी। सुबह की पहली किरण के साथ उसने स्वयं को संभाला और चंदन वन की ओर बढ़ी। वहां उसने देखा कि बच्चे गर्मी के कारण जमीन पर निढाल पड़े हैं। यह दृश्य देखकर उसका हृदय चीत्कार कर उठा, परंतु ध्यान से देखने पर उसने पाया कि बच्चे सांस ले रहे हैं। उनकी जीवित स्थिति देखकर उसकी आशा पुनः जाग उठी। फिर वह नदी पर गई, अपने पंखों को भिगोकर लाई और बच्चों के शरीर पर पानी छिड़कने लगी। अपनी चोंच से पानी उनके मुख में डालने का प्रयास किया। थोड़ी देर बाद बच्चों ने अपनी आंखें खोल दी। गरुड़नी के लिए यह क्षण अवर्णनीय आनंद का था। वह अपने बच्चों को पंखों में समेटकर ममता लुटाने लगी। जंगल में भोजन की कमी थी, लेकिन वह अपने बच्चों के साथ वहीं डटी रही। वह पास के छोटे जंगल में जाकर शिकार करती और वापस चंदन वन में लौट आती। समय के साथ बच्चे बड़े हो गए। अब वे उड़ना सीख चुके थे और खुद के लिए भोजन जुटाने लगे। वहीं दूसरी ओर गरुड़, जो उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में बस गया था, अपने पूर्व परिवार के बारे में सोचता रहता। उसने मान लिया था कि उसकी पत्नी और बच्चे आग में भस्म हो चुके हैं। अब वहां लौटने का कोई औचित्य नहीं। मुझे अपनी शेष जीवन यात्रा अकेले ही तय करनी होगी, उसने सोचा। इस अकेलेपन से उबरने के लिए उसने उस जंगल में रहने वाली एक अन्य गरुड़नी से संबंध बना लिए, परंतु उसकी यह नई शुरुआत भी संकटों से मुक्त नहीं थी। उस गरुड़नी का पूर्व पति लौट आया और गरुड़ को अपनी पत्नी के साथ देखकर आग बबूला हो गया। एक बार ऐसा हुआ कि गरुड़ और उसका प्रतिद्वंद्वी, जो गरुड़नी को बहाने से चरने के लिए दूसरे जंगल ले गए थे, वहां पहुंचते ही 4-5 अन्य गरुड़ों ने मिलकर उस गरुड़ पर प्रहार किया। चोंचों की मार से उसे अधमरा कर दिया गया। उन गरुड़ों ने सोचा कि वह मर चुका है और उसे वहीं छोड़ दिया। इसके बाद गरुड़नी का पति अपनी पत्नी के पास लौट आया। गरुड़नी ने भी अब अपने पुराने साथी की चिंता करना छोड़ दिया, क्योंकि उसका पति वापस आ चुका था। वहीं घायल गरुड़ पूरे दिन अर्धमृत अवस्था में पड़ा रहा। अगले दिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो पीड़ा से उसका हृदय भर गया, परंतु वह अपने भाग्य को स्वीकारते हुए धीरे धीरे उठा और पास की नदी पर जाकर पानी पिया। इसके बाद वह एक चंदन के वृक्ष पर जाकर बैठ गया और वहीं कुछ दिनों तक ठहरकर अपनी चोटों को सहलाता रहा। समय बीता और अब वह नजदीकी वनों में शिकार करने जाने लगा। दिन भर के प्रयासों के बाद वह उसी चंदन वन में लौट आता और रात बिताता, लेकिन यह जीवन भी उसे खाली और अर्थहीन लगने लगा। एक दिन उसके भीतर यह विचार उभरा कि उसे एक बार जाकर यह देखना चाहिए कि उसकी असली पत्नी और बच्चे जीवित हैं या सचमुच जलकर भस्म हो गए। इस विचार ने उसे साहस दिया और वह उस जंगल की ओर लौट गया जहां से वह भाग कर आया था। वहां पहुंचकर उसने पाया कि न तो उसकी पत्नी दिख रही थी और न ही बच्चे। उसे विश्वास हो गया कि वे सब जंगल की आग में समा गए हैं। दुख के साथ उसने उसी जंगल को अपना नया ठिकाना बना लिया। एक दिन ऐसा हुआ कि गरुड़ शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था। उसी समय गरुड़नी अपने बच्चों के साथ उसी जंगल में आ पहुंची। गरुड़ ने उसे देखा और सोचा कि यह उसकी पत्नी जैसी दिखती है, परंतु बच्चों को देखकर वह पहचान नहीं सका। उसे संदेह हुआ
कि यह वही है या कोई और। उधर गरुड़नी ने भी गरुड़ को देखा, पर उसे लगा कि उसका साथी तो किसी दूसरे जंगल में चला गया था और अब अपनी नई पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन बिता रहा होगा। वह सोचने लगी कि यह कोई और गरुड़ होगा। दोनों ने एक दूसरे को ठीक से पहचाना नहीं। गरुड़ अपने ढंग से चलता रहा और गरुड़नी अपने बच्चों को लेकर अलग ही जीवन जीने लगी। 6 दिन बाद दोपहर में गरुड़नी के बच्चों ने चंदन के वृक्ष की खोखल में एक सांप के बच्चे को देखा। जैसे ही सांप ने उन्हें देखा, वह घबराकर खोखल में छिप गया, परंतु गरुड़नी के बच्चों ने उसे बाहर निकालकर चोंचों से हमला किया और अधमरा कर दिया। सांप का बच्चा किसी तरह भागकर पास के पीपल के पेड़ पर चढ़ गया। पीपल के पेड़ पर गरुड़ बैठा था। उसने सांप को देखा और अपनी चोंच से उसे मार डाला। इतने में गरुड़नी के बच्चे, जो सांप को खोजते हुए वहां पहुंचे थे, ये दृश्य देखने लगे। गरुड़ के बच्चों ने सांप के बच्चे को खोदकर बाहर निकाला और उस पर तीव्र चोंचों से प्रहार करते हुए उसे अधमरा कर दिया। सांप का बच्चा किसी तरह जान बचाकर भागा और पास के पीपल के वृक्ष पर चढ़ गया। उसी वृक्ष पर गरुड़ पहले से बैठा हुआ था। जैसे ही उसने सांप को देखा, उसने बिना देर किए अपनी चोंच से उसे मार डाला। इतने में बच्चे, जो सांप की खोज में वहां पहुंचे थे, गरुड़ के पास आकर बोले, यह हमारा शिकार है, इसे हमें लौटा दीजिए। गरुड़ ने तीखे स्वर में उत्तर दिया, यह मैंने पकड़ा और मारा है, इसलिए यह मेरा है। बच्चे बोले, लेकिन यह हमारा शिकार है, हमने इसे ढूंढा था और यह हमारे पास से भागा था, इसलिए इसे हमें दीजिए। गरुड़ ने अपनी बात पर अड़िग रहते हुए कहा, मैं इसे नहीं दूंगा, ये मेरा है। इस पर बच्चों और गरुड़ के बीच विवाद और तीव्र हो गया। तभी गरुड़नी बच्चों को ढूंढते हुए वहां पहुंची। उसने गरुड़ से कहा, यह शिकार बच्चों का है, उन्होंने इसे खोजा है, इसे उन्हें दे दो। गरुड़ ने प्रतिवाद किया, मैंने इसे पकड़ा है, मैं क्यों दूं? गरुड़नी ने समझाते हुए कहा, तुम बड़े हो, नर हो, बच्चों की बात समझनी चाहिए। यदि हम बड़े ही सहनशील और त्यागी नहीं होंगे तो कैसे चलेगा? गरुड़ ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, मैं इसे नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए। गरुड़नी ने व्यथित होकर कहा, हाय मेरी किस्मत, पहले तो इन बच्चों का पिता हमें छोड़कर भाग गया और अब तुम इनके शिकार को देने से भी इनकार कर रहे हो। तुम सब नर एक जैसे ही होते हो। गरुड़ ने हैरान होकर पूछा, इनके पिता कहाँ गए? गरुड़नी ने पूरी घटना उसे सुनाई। सारी बात जानकर गरुड़ के मन में विचार आया कि ये बच्चे और गरुड़नी उसी के हैं। उसने उत्साहित होकर कहा, तुम्हारा पति मैं ही हूं। गरुड़नी ने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं, तुम मेरे पति नहीं हो। यदि होते तो हमें जलती आग में छोड़कर भागते नहीं। तुम हमारे लिए अब अजनबी हो। ये सुनकर गरुड़ ने अपनी बात कहनी चाहिए, लेकिन गरुड़नी ने बच्चों को लेकर वहां से प्रस्थान कर लिया और चंदन वन में चली गई। गरुड़ ने भी हार नहीं मानी। उसने रात उसी क्षेत्र में गुजारी और सुबह फिर गरुड़ने के पास गया। बच्चों को खेलते देख वह उनके पास पहुंचा और उन्हें लाड प्यार करने लगा, लेकिन बच्चे उससे डर कर दूर भाग गए। गरुड़नी ने तीखे स्वर में कहा, तुम्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम मेरे पति नहीं हो। गरुड़ ने कहा, मैं तेरा ही पति हूँ, क्यों नहीं समझती? मुझे स्वीकार कर ले। ये कहते हुए गरुड़ गरुड़नी को मनाने की चेष्टा करने लगा, लेकिन गरुड़नी ने उसकी बातों को ठुकरा दिया। उसने अपनी ठोस आवाज में कहा, भले ही मैं तुम्हें अपने पति के रूप में न मानूं और तुम्हें अपने घर में स्थान न दूं, पर मेरे बच्चों के लिए तुमसे कोई समझौता नहीं होगा। गरुड़ ने आग्रह किया, यदि तुम मुझे स्वीकार नहीं कर सकती तो कम से कम मेरे बच्चों को मुझे सौंप दो। गरुड़नी ने यह सुनकर गहरी पीड़ा अनुभव की और बोली, यदि ये तुम्हारे बच्चे होते तो क्या तुम उन्हें छोड़कर चले जाते? इन बच्चों को बचाने के लिए मैंने जो संघर्ष किया है वह केवल मैं ही जानती हूँ। ये सूर्य और चंद्रमा मेरे साक्षी हैं। गरुड़ ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, तुम चाहे जो कहो, पर मुझे मेरे बच्चों को लौटाना होगा। गरुड़नी ने स्पष्ट किया, ये तुम्हारे बच्चे नहीं है और मैं इन्हें किसी को नहीं सौंपूंगी। गरुड़ ने धमकी भरे स्वर में कहा, यदि तुम मेरे बच्चों को नहीं दोगी तो मैं राजा से न्याय की गुहार लगाऊंगा। गरुड़नी ने शांत स्वर में कहा, तुम जिस राजा के पास जाना चाहते हो जाओ, परंतु मैं अपने बच्चों को किसी भी कीमत पर तुम्हें नहीं दूंगी। फिर गरुड़ राजा की नगरी पहुंचा।
और वहां के न्यायप्रिय राजा से अपनी व्यथा सुनाई। राजा ने गरुड़ से कहा, कल गरुड़नी और बच्चों को दरबार में लेकर आओ, न्याय होगा। गरुड़ चंदनवन पहुंचा और गरुड़नी से कहा, राजा ने आदेश दिया है कि कल तुम बच्चों के साथ दरबार में उपस्थित हो। गरुड़नी ने उत्तर दिया, ठीक है, मैं बच्चों को लेकर दरबार आऊंगी। राजा का आदेश मैं कभी नहीं टालती, परंतु मैं राजा को सच्चाई बताऊंगी कि कैसे मैंने इन बच्चों को आग से बचाया और उन्हें बड़े प्यार से पाला। मुझे पूरा विश्वास है कि राजा मेरे पक्ष में निर्णय देंगे। अगले दिन गरुड़नी बच्चों को लेकर राजा के दरबार पहुंची। गरुड़ भी वहां उपस्थित था और दरबार का कार्य आरंभ हुआ। राजा ने गरुड़नी से पूछा, क्या तुम इस बात को स्वीकार करती हो कि गरुड़ तुम्हारा पति है? गरुड़नी ने कहा, मुझे इसकी बातों से तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह मेरा पति है, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास नहीं है। राजा ने गरुड़ से पूछा, क्या ये बच्चे तुम्हारे हैं? गरुड़ ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ महाराज, ये मेरे ही बच्चे हैं। राजा ने गरुड़ से उसके गृहस्थ जीवन के विघटन का कारण पूछा। गरुड़ ने उत्तर दिया, महाराज, मैं एक अन्य जंगल में गया था। उसी दौरान जंगल में आग लग गई। मैंने सोचा कि मेरी पत्नी और बच्चे उस आग में जलकर मर गए होंगे, इसलिए मैं वहां से लौटकर नहीं गया। राजा ने गरुड़नी से पूछा, क्या यह सच है? गरुड़नी ने दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, यह झूठ बोल रहा है। उसने जंगल में आग लगने से लेकर बच्चों को बचाने तक का पूरा वृत्तांत राजा को सुनाया। राजा ने पूरी बात सुनकर कहा, गरुड़, यदि तुम अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति इतना लापरवाह थे तो इनकी जिम्मेदारी अब केवल गरुड़ ने की है। फिर राजा ने गरुड़ से पूछा, क्या तुम गरुड़नी और बच्चों को साथ रखने का वचन देते हो? गरुड़ ने कहा, महाराज, मैं अब भी गरुड़नी और बच्चों को अपने साथ रखने के लिए तैयार हूं। वह मेरी पत्नी है और मेरे बच्चों के बिना मेरा जीवन अधूरा है। राजा ने गरुड़नी से प्रश्न किया, क्या तुम गरुड़ के साथ रहना चाहोगी? गरुड़नी ने उत्तर दिया, मैं कैसे इस व्यक्ति के साथ जाऊं जिसने मुझे और मेरे बच्चों को जलती हुई आग में मरने के लिए छोड़ दिया। अब इन पर कैसे विश्वास करूं? मेरे और मेरे बच्चों का नया जीवन शुरू हुआ है। राजा ने गरुड़ से कहा, गरुड़नी तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, अब तुम क्या करोगे? गरुड़ ने विनम्र स्वर में कहा, महाराज, यदि गरुड़नी मेरे साथ रहने को राजी नहीं है तो कोई बात नहीं, परंतु मेरे बच्चों को मुझे सौंप दिया जाए। गरुड़नी ने आक्रोश से कहा, महाराज, मैं अपने बच्चों को कैसे सौंप सकती हूँ? मैंने उन्हें जन्म दिया है, आग से बचाया है, अपनी छाती से लगाकर उनकी परवरिश की है, दिन रात जागकर उनकी रक्षा की है। मैं उन्हें किसी भी हालत में नहीं दूंगी। गरुड़ ने दृढ़ता से कहा, महाराज, मुझे मेरे बच्चे मिलने चाहिए। गरुड़नी ने प्रतिकार करते हुए कहा, मुझे क्षमा करें, पर मैं अपने बच्चों को किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी। राजा इस विवाद पर चिंतित हो गए। उन्होंने विचार किया, बच्चों को माता का माना जाए या पिता का? अंततः राजा ने गहन सोच के बाद निर्णय सुनाया, गरुड़नी, तुमने बच्चों को जन्म दिया है, आग से बचाया है और उन्हें पाला पोसा है। तुम्हारी तपस्या और त्याग अद्वितीय है, परंतु समाज के नियमों के अनुसार पिता ही बच्चों का संरक्षक माना जाता है, इसलिए बच्चे गरुड़ को सौंपे जाएंगे। गरुड़नी ने रोते हुए कहा, आप चाहे जो भी निर्णय ले, मैं अपने बच्चों को किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी। ये कहते कहते गरुड़नी बेहोश होकर गिर पड़ी। गरुड़ ने मौके का फायदा उठाते हुए बच्चों को उठाया और वहां से चल पड़ा। बच्चे माँ माँ कहकर रोते रहे, पर उनकी माँ उन्हें बचाने के लिए वहां नहीं थी। गरुड़नी ने अपने बच्चों को जाते हुए देखा और विलाप करते हुए नदी के किनारे पहुंचकर तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। कठोर धूप में उसका शरीर सूखकर चमड़े जैसा हो गया। राजा ने जो निर्णय दिया था वह न्यायप्रिय माना गया, परंतु गरुड़नी की मृत्यु ने सभी को शोक में डाल दिया। कुछ दिन बाद एक बढ़ई की पत्नी नदी पर स्नान करने आई। उसने गरुड़नी के सूखे हुए शरीर को देखा और जिज्ञासा से उसे एक लकड़ी से हटाने की कोशिश की। जैसे ही उसने ऐसा किया, उस मृत शरीर से उठती वाष्प ने उसकी नाक और मुंह में प्रवेश कर लिया। वह घड़ा उठाकर पानी भरने के बाद घर लौट गई। कई समय बीतने पर बढ़ई की पत्नी गर्भवती हुई और 9 मास पूरे होने पर उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। वह कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वर्ष बीते
और बालिका किशोरावस्था में पहुंच गई। अब वह अपनी माता के गृह कार्यों में सहायता करने लगी। वह जंगल से लकड़ियां लाती, पानी भरती, रसोई बनाती और घर का सारा काम संभालती। उसी राज्य में जहां राजा ने गरुड़ और गरुड़नी के विवाद में न्याय किया था, वह कन्या भी बड़ी हुई। उस राज्य में राजा के अस्तबल में 7 रथी घोड़ियां थी, जिनका उपयोग सैनिक युद्ध में करते थे। लेकिन उन घोड़ियों के साथ अब केवल बढ़ई के पास एक घोड़ा बचा था। राजा की घोड़ियां अक्सर बढ़ई के घर के आसपास घूमती। एक दिन बढ़ई का घोड़ा उन घोड़ियों के साथ चरने गया। सहवास के परिणाम स्वरूप घोड़ियों ने गर्भ धारण किया। समय बीता और घोड़ियों ने बछड़ों को जन्म दिया। जब राजा को यह बात पता चली तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। एक दिन बढ़ई की बेटी ने देखा कि घोड़ियां अपने बछड़ों के साथ घूम रही हैं। उसने अपने पिता को बुलाकर कहा, पिताजी, ये बछड़े किसके हैं? बढ़ई ने कहा, बेटा, ये बछड़े राजा के घोड़ियों के हैं। लड़की ने उत्तर दिया, परंतु ये घोड़े तो हमारे हैं। बढ़ई बोला, हाँ बेटा, ये घोड़ा तो अपना ही है, इन्हीं के कारण इन बछड़ों का जन्म हुआ है। लड़की ने हठपूर्वक कहा, तो ये बछड़े भी हमारे ही हुए, वे हमारे घोड़े के वंशज हैं। बढ़ई ने समझाने का प्रयत्न किया, बेटा, ये बात तो सही है, परंतु राजा से उलझना ठीक नहीं। बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं, यदि कुछ गलत समझ लिया तो हमें ही दंड मिल सकता है। लड़की ने दृढ़ता से कहा, पिताजी, जब ये हमारे घोड़े के वंशज हैं, तो इन्हें राजा को क्यों देना? लड़की ने बछड़ों और घोड़े को अपने अस्तबल में बंद कर दिया। सांझ को जब घोड़ियां राजा के महल लौटी तो उन्होंने बछड़ों को न पाकर हाहाकार मचा दिया। राजा के सेवकों ने खोजबीन शुरू की और देखा कि बछड़े बढ़ई के अस्तबल में बंद है। वे बढ़ई के घर गए और बोले, बढ़ई, ये बछड़े राजा के हैं, इन्हें लौटा दो। लड़की ने बीच में आकर कहा, नहीं, ये बछड़े राजा के नहीं है, ये हमारे घोड़े के वंश के हैं और इन्हें मैं नहीं दूंगी। सेवकों ने बढ़ई को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन लड़की ने अपनी बात पर अड़िग रहते हुए कहा, जो हमारे हैं उन्हें देने का कोई कारण नहीं। बढ़ई असमंजस में पड़ गया और राजा के सेवक निराश होकर लौट गए। राजा के सेवक ने महल पहुंचकर राजा को समस्त वृतांत सुनाया। यह सुनते ही राजा ने बढ़ई को दरबार में बुलवाया। राजा ने पूछा, बढ़ई, तुमने मेरे बछड़ों को अपने तबेले में क्यों कैद कर रखा है? उन्हें अब तक क्यों नहीं छोड़ा? बढ़ई ने उत्तर दिया, महाराज, उन बछड़ों को मेरी पुत्री ने बांधा है। वह उन्हें बहुत पसंद करती है, इसीलिए उन्हें यहीं रखा गया है। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, परंतु वह बछड़े मेरे हैं, क्या यह बात तुम्हें ज्ञात नहीं थी? अब तुम्हें उन्हें छोड़ना ही होगा। बढ़ई ने झुकी हुई दृष्टि से उत्तर दिया, महाराज, मैंने उस पागल लड़की को बार बार समझाया, पर वह मानने को तैयार नहीं होती। राजा ने आदेश दिया, सिपाहियों को लेकर जाओ और उस लड़की को चेतावनी देकर बछड़ों को छुड़वाओ। बढ़ई सिपाहियों के साथ अपने घर पहुंचा। उनकी पुत्री तबेले के द्वार पर खड़ी थी। बढ़ई ने उसे समझाने का प्रयास किया कि बछड़ों को छोड़ दे, परंतु वह किसी भी प्रकार से मानने को तैयार नहीं हुई। सिपाहियों ने उसे धमकाया और राजा का भय दिखाया, लेकिन वह अडिग रही। जब सिपाही वापस दरबार पहुंचे और पूरी बात राजा को बताई तो राजा ने कहा, ठीक है, कल उस लड़की को दरबार में पेश किया जाए। अगले दिन राजा ने लड़की को दरबार में बुलवाया। लड़की ने बछड़ों को हाँकते हुए दरबार के बाहर बांधा और सभा में जाकर बैठ गई। राजा ने उसे देखकर कहा, पागल लड़की, क्या तू वही है जिसने ऐसा अनर्थ किया है? लड़की ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, महाराज, आप मुझे पागल क्यों कह रही हैं? राजा ने तीखे स्वर में कहा, अगर तू पागल नहीं है तो फिर तूने मेरे बछड़ों को अपने तबेले में क्यों बांध रखा? उन्हें मानने पर भी क्यों नहीं छोड़ा? लड़की ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मुझे वे बछड़े बहुत प्रिय लगे, इसलिए मैंने उन्हें अपने तबेले में रखा। इसमें कोई अनुचित बात नहीं है। राजा ने गुस्से में कहा, परंतु वे बछड़े मेरे हैं, क्या तुम्हें यह ज्ञात नहीं था? लड़की ने प्रत्युत्तर दिया, महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? ये बछड़े तो हमारे हैं, इसलिए मैंने उन्हें अपने तबेले में बांध रखा। राजा को अब बहुत क्रोध आया। उसने कड़कते हुए कहा, लड़की, तेरा दिमाग सही नहीं है। ये बछड़े मेरी घोड़ियों ने जन्म दिए हैं, फिर ये तेरे कैसे हुए? लड़की ने निर्भीक होकर कहा,
महाराज, भले ही आपकी घोड़ियों ने इन्हें जन्म दिया हो, परंतु वंश तो हमारे घोड़ों का है। मेरे घोड़े ने आपकी घोड़ियों के साथ संबंध बनाए और इसलिए ये बछड़े हमारे हुए। राजा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, लड़की, तेरा तर्क अजीबोगरीब है। संसार में ऐसा न्याय कहाँ होता है? घोड़ी ने जिसे जन्म दिया वह तो घोड़ी के मालिक का ही हुआ ना? लड़की ने व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा, महाराज, आपके न्याय की तो प्रशंसा करनी होगी। कभी ऐसा न्याय, कभी वैसा न्याय। यदि पशु पक्षियों को यह न्याय समझ में आता तो वे आपके पास आने से ही इनकार कर देते। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, लड़की, तुझ पर ऐसा कौन सा अन्याय हुआ है जो तू मुझसे न्याय की दुहाई मांग रही है? लड़की ने निडरता से उत्तर दिया, महाराज, थोड़ा स्मरण कीजिए। 15 वर्ष पूर्व की वह घटना याद कीजिए जब गरुड़ अपने बच्चों के अधिकार के लिए आपके पास न्याय मांगने आया था। आपने उस समय क्या निर्णय सुनाया था? राजा ने स्मृति में डूबते हुए घटना को याद करना शुरू किया। लड़की ने आगे कहा, महाराज, उस गरुड़नी ने अपने बच्चों को कैसे पाला होगा ये वही जानती थी। जब जंगल में आग लगी थी तो गरुड़ अपने बच्चों को बचाने के बजाय उन्हें छोड़कर भाग गया, लेकिन बाद में वह कहने लगा कि बच्चे उसके हैं। लड़की रुकी और फिर बोली, गरुड़नी ने जब अपने बच्चों को नहीं छोड़ा तो गरुड़ आपको न्याय के लिए बुलाने आया। आपने कहा कि वंश का अधिकार हमेशा पिता का होता है और आपने बच्चों को गरुड़ को सौंप दिया। उस गरुड़नी की दशा का क्या हुआ होगा महाराज? वह अपने बच्चों के बिना तड़प तड़प कर मर गई। राजा को यह घटना अब पूरी तरह याद आ गई। उन्होंने स्वीकार किया, हाँ, यह सच है। लड़की ने तीव्रता से पूछा, तो फिर महाराज, अब बताइए, ये बछड़े किसके हुए? हमारे ही हुए ना, क्योंकि वे हमारे घोड़े के वंश से हैं। राजा ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ, यह सत्य है। लड़की ने दरबार छोड़ दिया और बछड़ों को अपने घर ले आई। राजा विचारों में खो गया। उसने सोचा, यह लड़की अत्यंत चतुर और समझदार है। उसने मुझे मेरे ही निर्णय से पराजित कर दिया। कुछ समय बाद राजा ने बढ़ई को बुलाकर कहा, मुझे एक मंदिर बनवाना है। बढ़ई ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही बनेगा। राजा ने कहा, लेकिन इस मंदिर का निर्माण साधारण नहीं होगा। पहले सोने का कलश लगाया जाएगा, फिर एक अनोखा स्तंभ खड़ा किया जाएगा। बढ़ई ने राजा की बात सुनकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह चुपचाप दरबार से घर लौटा और चिंता में डूब गया। उसकी पत्नी ने पूछा, स्वामी, क्या हुआ? आप इतने चिंतित क्यों हैं? बढ़ई ने कहा, कुछ नहीं। लड़की ने भी पूछा, पिताजी, आप क्या सोच रहे हैं? लेकिन बढ़ई ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। यहाँ तक कि भोजन के लिए बुलाने पर भी वह खाने नहीं गया। बढ़ई की पत्नी और लड़की उसकी हालत देखकर चिंतित हो गए। एक दिन बढ़ई ने उन्हें मंदिर बनाने के बारे में सब कुछ बताया। ये सुनकर उसकी पत्नी की चिंता बढ़ गई, लेकिन लड़की मुस्कुरा उठी। लड़की ने कहा, पिताजी, आप व्यर्थ में परेशान हो रहे हैं। इसका समाधान हमारे पास है। आप चिंता करना छोड़ दीजिए। बढ़ई ने फिर भी अपनी चिंता नहीं छोड़ी, लेकिन लड़की के आत्मविश्वास ने उसे थोड़ी राहत दी। अगले दिन लड़की ने अपनी ओढ़नी संभाली और राजा के दरबार की ओर बढ़ चली। महल पहुंचने पर उसने राजा को आदरपूर्वक नमस्कार किया। राजा ने उसे ध्यान से देखा और पूछा, लड़की, तुम यहाँ किस उद्देश्य से आई हो? लड़की ने निडरता से उत्तर दिया, महाराज, मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं मजदूरी करने की अनुमति लेने आई हूँ। आपका जो मंदिर निर्माण हो रहा है उसमें काम करके मजदूरी काट लीजिएगा। राजा ने सहानुभूति से कहा, यह तो कोई कठिन बात नहीं है। मजदूरी में क्या लोगी? धन, धान्य, दाल या चावल? लड़की ने तुरंत कहा, महाराज, मुझे अनाज दे दीजिए। राजा ने पूछा, तो अनाज में क्या लोगी? ज्वार, बाजरा, धान या चावल? लड़की ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे सांबा की मजदूरी दीजिए। राजा ने अपने सेवक को बुलाया और कहा, इस लड़की को सांबा की मजदूरी के लिए एक माप भर दे दो। ये मजदूरी उसकी मेहनत की होगी। सेवक लड़की को गोदाम में ले गया और गाड़ी से सामान निकालकर माप भरने लगा। तभी लड़की ने उसे रोका और कहा, मुझे तुम्हारे हाथ से मजदूरी नहीं चाहिए, मैं राजा के हाथों से मजदूरी लूंगी। सेवक ने उसे समझाने की कोशिश की, राजा स्वयं कभी किसी को मजदूरी नहीं देते।
ये काम हमारे जिम्मे होता है, हम उनके नौकर हैं और यही हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन लड़की अडिग रही। उसने दृढ़ता से कहा, मैं तो केवल राजा के हाथों से ही मजदूरी लूंगी, चाहे जो हो जाए। आखिरकार सेवक ने हार मानकर राजा को सूचना दी, महाराज, यह लड़की मेरे हाथ से मजदूरी लेने से इनकार कर रही है। वह कहती है कि उसे आपके हाथ से ही मजदूरी चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, अगर वह मेरे हाथ से मजदूरी चाहती है तो मैं उसे दूंगा। राजा स्वयं गोदाम में आया और माप भरकर लड़की की ओढ़नी में डालने लगा। तभी लड़की ने बीच में हाथ रखकर उसे रोका और कहा, महाराज, ये माप ठीक से ऊपर तक भरा नहीं है। राजा ने माप को खाली किया और उसे फिर से भरने लगा। जब वह अनाज ओढ़नी में डालने लगा तो लड़की ने फिर रोका और बोली, महाराज, ये माप अब भी सही तरीके से भरा नहीं है। राजा ने गहरी सांस लेकर पूछा, अब कौन सी विधि अपनाई जाए? लड़की ने समझाया, महाराज, पहले माप का ऊपरी हिस्सा ठीक से भरना चाहिए, फिर पूरे माप को संतुलित करना चाहिए। यह काम नौकरों से नहीं हो सकता, इसलिए मैंने आपको बुलाया है। राजा ने उसकी बात मानते हुए विधि को सही किया और लड़की की मजदूरी पूर्ण रूप से उसके हाथों में दी। राजा ने क्रोधित होकर कहा, क्या तुम्हारा पिता भी इसी तरह तर्क करता है? लड़की, तुम तो पूरी तरह से पागल हो चुकी हो। कहाँ ऐसा संभव है कि माप का ऊपरी भाग पहले भरे और फिर अनाज डाला जाए? लड़की ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, अगर आप इसे संभव नहीं मानते तो बहाने क्यों बना रहे हैं? यह आपकी असमर्थता को दर्शाता है। हर समाधान असंभव नहीं होता और आपकी सोच इसे सीमित कर रही है। राजा हंसते हुए बोले, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। दुनिया में ऐसा कोई तरीका संभव नहीं है। लड़की ने गंभीरता से कहा, महाराज, असंभव शब्द का निर्माण केवल हमारी सोच की सीमा के कारण हुआ है। मेरे पिता ने आपके कहे अनुसार मंदिर का निर्माण किया है, लेकिन आपने उन्हें आदेश दिया कि पहले कलश स्थापित किया जाए और फिर मंदिर का आधार बनाया जाए। क्या यह प्रक्रिया भी संभव लगती है? यह सुनकर राजा ठहाका लगाकर हंस पड़ा और बोला, लड़की, तुमने तो सच्चाई की गहराई को उजागर कर दिया। मैं स्वीकार करता हूँ कि तुम्हारी बात सही है। तुमने मुझे पराजित कर दिया। अब जाओ, अपने पिता को यह समाचार दो कि उनकी पुत्री अत्यंत चतुर और प्रज्ञावान है। लड़की ने घर जाकर अपने माता पिता को यह सब बताया। उनके हृदय में गर्व और संतोष का भाव उमड़ पड़ा। कुछ समय बीता और राजा ने विचार किया, बढ़ई की यह कन्या अत्यधिक बुद्धिमान है। यदि मैं इसे अपनी रानी बनाऊं तो राज दरबार में उत्पन्न होने वाले सभी जटिल प्रश्नों का समाधान शीघ्र हो जाएगा। ये निश्चय करके राजा स्वयं बढ़ई के घर गया और विवाह का प्रस्ताव रखा। बढ़ई चकित होकर बोला, महाराज, आप राजा हैं और हम तो अत्यंत साधारण लोग हैं। हमारे और आपके जीवन में असमानता इतनी अधिक है कि यह रिश्ता कैसे संभव हो सकता है? राजा ने दृढ़ता से कहा, यह मेरे मन का निर्णय है, चाहे जो हो, मैं आपकी कन्या से विवाह करूंगा। बढ़ई ने यह बात अपनी पत्नी और पुत्री को बताई। लड़की ने थोड़ी देर सोचा और कहा, पिताजी, आप चिंता न करें, इसका समाधान मेरे पास है। अगले दिन वह राजा के महल गई और बोली, महाराज, मैं आपसे विवाह करने के लिए सहमत हूं, किंतु एक शर्त है, आपको मेरी बातों का पालन करना होगा। राजा ने सहमति जताई और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूंगा। लड़की बोली, महाराज, आपके महल के मुख्य द्वार के पास एक चौरस दरवाजा बनवाना होगा। उस पर दीवार खड़ी करके तुलसी का पौधा रोपना और उस पर स्वच्छ पीले वस्त्र का टुकड़ा ढक देना। दरवाजे के दोनों ओर गोबर से लिपाई करवानी होगी और धूप दीप जलाने के बाद दिया बुझने नहीं देना। रात्रि के समय वहां खाट बिछाकर आपको सोना होगा। राजा ने उसके कहे अनुसार तैयारी की। सांझ को वह निर्धारित स्थान पर खाट बिछाकर सो गया। मध्य रात्रि होते ही राजा का ख्वाब उसे विचलित कर गया। उसने देखा कि वह स्वर्ग के द्वार पर खड़ा है, जहां उसके माता पिता सोने के हिंडोले में झूल रहे हैं। उनका आसन डोलने लगा और ऐसा प्रतीत हुआ कि वे नीचे गिर जाएंगे। राजा ने नीचे झांक कर देखा तो नरक का दृश्य प्रकट हुआ। उसमें छोटे बड़े कीड़े रेंगते हुए दिखाई दिए। राजा डर से कांपते हुए अपने माता पिता को बचाने का प्रयास करने लगा। वह चिल्लाकर जाग उठा और पाया कि वह अपने पलंग पर ही लेटा है। ये सपना था, लेकिन इसे देखकर वह गहरी सोच में पड़ गया।
सुबह बढ़ाई की लड़की महल में आई और राजा से पूछा, महाराज, रात्रि का अनुभव कैसा रहा? राजा ने कहा, मैंने वैसा ही किया जैसा तुमने कहा था। रात्रि में जो दृश्य देखा वह विचित्र और भयावह था। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह अनुभव आपको यह सिखाने के लिए था कि मन को शुद्ध रखना और हर व्यक्ति के प्रति पवित्र भावना रखना कितना आवश्यक है। आज आप मेरे प्रति छोटी बहन जैसी भावना रखें और देखें आपका अनुभव कैसे बदलता है। राजा ने सहमति व्यक्त की और कहा, आज मैं वैसा ही करूंगा। अगली रात राजा ने पुनः खाट पर सोते हुए स्वप्न देखा। उसने पाया कि वह स्वर्ग में है, जहां उसके माता पिता सोने के झूले में झूल रहे हैं, आनंद से पान खा रहे हैं। उनके चारों ओर फूल खिले हुए हैं और नीचे सुंदर बगीचा दिखाई दे रहा है। राजा यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। सुबह होने पर लड़की पुनः राजा से मिली और पूछा, महाराज, इस बार अनुभव कैसा रहा? राजा ने हर्षित होकर कहा, यह स्वप्न पहले से बिल्कुल विपरीत था। मैंने शांति और आनंद का अनुभव किया। लड़की ने कहा, महाराज, यही आपके मन की शुद्धता और भावना की शक्ति है। जीवन में हर भावना को सही दिशा देना ही सच्चा राजधर्म है। रात्रि में जो अनुभव राजा ने देखा वही उसने लड़की को सुनाया। लड़की ने कहा, महाराज, पहली रात आपने मेरे प्रति पति पत्नी का भाव रखा था, इसलिए आपको स्वर्ग और नरक का ऐसा दृश्य दिखा। आपने देखा कि आपके माता पिता स्वर्ग के झूले पर बैठे हुए हैं, लेकिन झूला इस प्रकार डोल रहा है मानो वे अब भी गिर पड़ेंगे। उनके गिरते ही सीधा नरक में जाएंगे, जहां कीड़े और दुर्गंध भरे दृश्य है। आपके मन में यह पीड़ा उत्पन्न हुई क्योंकि आपके विचार शुद्ध नहीं थे। लड़की ने आगे कहा, दूसरी रात जब आपने मुझे अपनी बहन मान लिया और मन को पवित्र भाव से भर लिया, तब आपके स्वप्न भी बदल गए। आपके माता पिता फिर से स्वर्ग के झूले पर बैठे थे, लेकिन इस बार उनका चेहरा प्रसन्नता से दमक रहा था। वे पान खा रहे थे और उनके चारों ओर फूलों की भीनी भीनी सुगंध फैल रही थी। ये आपके मन की पवित्रता का परिणाम था महाराज। यही कारण है कि आपसे विवाह नहीं कर सकती। यदि ऐसा हुआ तो आपके माता पिता दुखी होंगे। राजा ने लड़की की बात को गंभीरता से सुना और स्वीकार किया। उसने लड़की को अपनी छोटी बहन मान लिया और उसके प्रति पवित्र भाव रखकर अपने जीवन को दिशा दी। राजा ने लड़की को अपने महल में स्थान दिया और माता पिता की भांति उसे आदर प्रदान किया। इस परिवर्तन से राजा के विचारों में नयापन आया। वह अधिक न्यायप्रिय और संवेदनशील शासक बन गया। लड़की, जो अब उसकी बहन थी, हर समस्या का समाधान सुझाती और राज्य में समृद्धि लाने में योगदान देती। इस प्रकार राजा का राज्य विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अवश्य शेयर करें। बहुत पुराने समय की बात है। एक प्रतिष्ठित सेठ थे। उनके 7 बेटे अपने अपने जीवन में व्यस्त थे, जिनकी शादी हो चुकी थी और वे अपने पिता के व्यापार को संभालने में मदद करते थे। सेठ जी अब वृद्ध हो चले थे, इसलिए उन्होंने अपने सभी व्यवसाय की जिम्मेदारी अपने पुत्रों को सौंप दी। उन्होंने मन में ठान लिया कि अब वह यात्रा करेंगे, क्योंकि युवावस्था में उन्होंने अपना सारा समय और ऊर्जा व्यापार को समर्पित कर दी थी। अब वह निश्चिंत होकर संसार देखने का आनंद लेना चाहते थे। परिवार वालों ने यह सुनते ही कहा, आपकी उम्र अब ऐसी नहीं है कि अकेले यात्रा कर सके, हमें आपकी सुरक्षा की चिंता होगी। उस समय प्राचीन व्यापारी और राजे महाराजे यात्रा में अपने साथ कुछ लोग ले जाया करते थे। सेठ जी को भी यही सलाह दी गई। एक दिन सेठ जी के पास उनका नाई आया। हजामत के दौरान सेठ जी ने नाई को अपनी यात्रा की योजना के बारे में बताया और उससे कहा, यदि तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें प्रतिदिन एक स्वर्ण मुद्रा दूंगा। ये सुनकर नाई अत्यंत प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह साल भर में मुश्किल से 12 स्वर्ण मुद्राएं कमा पाता था। लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने कहा, सेठ जी, मैं तो आपके साथ नहीं जा सकता, पर मेरा बेटा आपके साथ जा सकता है। मैं उससे पूछकर आपको खबर दूंगा। नाई ने घर जाकर अपने बेटे से इस विषय में बात की, लेकिन उसका बेटा नई नई शादी के बाद अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उधर प्रतिदिन एक स्वर्ण मुद्रा कमाने का लोभ भी था। उसकी पत्नी ने उसे समझाया,
यदि तुम ऐसे मौके गंवाओगे तो हमारी गृहस्थी कैसे चलेगी। सेठ के साथ जाओ, परंतु अपनी एक शर्त रखो। पत्नी ने एक उपाय सुझाया। उसने कहा, तुम सेठ जी से ये शर्त रखो कि हर दिन तुम उनसे एक ऐसा प्रश्न पूछोगे जिसका उत्तर वे न दे पाए। यदि किसी दिन वे उत्तर न दे सके तो तुम उसी दिन लौट आना। ये बात बेटे को जंच गई। वह सेठ जी के पास गया और कहा, सेठ जी, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। आपको हर दिन मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। यदि किसी दिन आप उत्तर नहीं दे सके तो मैं उसी दिन वापस लौट आऊंगा। सेठ जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, यात्रा में बातें भी होती हैं, तुम्हारे प्रश्न भी उन्हीं का हिस्सा होंगे। नाई के बेटे ने यह बात मान ली और दोनों तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते वे मेवाड़ राज्य पहुंच गए। वहां की भूमि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर से परिपूर्ण थी। इस यात्रा के दौरान सेठ जी और नाई के बेटे के बीच रोचक वार्तालाप और घटनाएं घटित होने लगी, जो उनकी यात्रा को और भी स्मरणीय बना गई। मेवाड़ राज्य अपनी अद्वितीय ख्याति के लिए प्रसिद्ध था। ये क्षेत्र कभी राणा वंश की शान और गौरव का केंद्र हुआ करता था। यहाँ की भौगोलिक संरचना में पर्वतों की भरमार थी और रास्ते अक्सर पत्थरीले व ऊबड़ खाबड़ थे। इस राज्य का सबसे प्रसिद्ध नगर चित्तौड़ था, जिसे ऐतिहासिक धरोहरों और वीर गाथाओं के लिए जाना जाता है। सेठ और नाई जब चित्तौड़ पहुंचे तो उन्होंने किले के भीतर प्रवेश किया। इस भव्य किले में उन्होंने कई ऐतिहासिक स्थलों का अवलोकन किया, जैसे पद्मिनी का महल, रत्न सिंह का महल, पतसिंह का महल, शिव मंदिर, काली मंदिर, मीराबाई का मंदिर और कई अन्य स्मारक। उन्होंने वहां मौजूद बावड़ियों और कुन्नों का भी निरीक्षण किया, जो किले की जल प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा थी। इन दर्शनीय स्थलों को देखने के बाद दोनों ने पास की एक नदी के किनारे विशाल वृक्षों के नीचे डेरा डाल दिया, जहां कई अन्य यात्री भी ठहरे हुए थे। सेठ जी ने नाई को कुछ पैसे देकर कहा कि वह बाजार जाकर खाने पीने का सामान खरीद लाए। नाई पैसे लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि एक भटियारा, एक सैनिक और एक वेश्या मिलकर एक व्यक्ति को पकड़े हुए राज दरबार की ओर ले जा रहे थे। वे तीनों जोर जोर से कह रहे थे, ये व्यक्ति बड़ा ठग है, इसने हम सभी को धोखा दिया है। आज इसे पकड़ने में कामयाब हुए हैं और अब इसे राजा के सामने पेश करेंगे ताकि इसे उचित सजा दी जा सके। उनके साथ भारी भीड़ भी चल रही थी। यह दृश्य देखकर नाई चकित हुआ, लेकिन उसने ध्यान न देकर अपना सामान खरीदने का कार्य पूरा किया। जब नाई सामान लेकर वापस लौट रहा था तो उसने देखा कि वही ठग नगर के लोगों के बीच स्वतंत्रता से घूम रहा था। उसने उत्सुकतावश कुछ लोगों से पूछा तो पता चला कि ठग ने अपने अपराधों को राजा के सामने स्वीकार कर लिया था, लेकिन फिर भी राजा ने उसे दंडित करने के बजाय मुक्त कर दिया। ये जानकर नाई को बड़ा अचंभा हुआ। वह सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या कारण रहा होगा कि अपराध स्वीकार करने के बावजूद ठग को सजा नहीं दी गई। नाई यह सोचते हुए सेठ जी के पास पहुंचा। उसने सामान उनके सामने रखा और कहा, सेठ जी, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं अब घर लौटना चाहता हूँ। सेठ जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें जरूर कुछ असाधारण घटना देखने को मिली होगी। पहले खाना बनाओ, फिर मैं तुम्हारे सवाल का उत्तर दूंगा। सेठ जी की बात सुनकर नाई चुपचाप भोजन बनाने में जुट गया। उसने खाना तैयार किया, बर्तन साफ किए और दोनों ने साथ मिलकर भोजन किया। खाने के बाद नाई ने सेठ जी का बिस्तर लगा दिया और आराम के लिए कवर भी दे दिया। जब सेठ जी सोने के लिए तैयार हो गए तो नाई ने बर्तन धोने का काम पूरा किया और फिर उनके पास आकर उनके पैर दबाने लगा। वह विनम्रता से बोला, सेठ जी, अब तो मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, आपने अभी तक कुछ नहीं कहा। तब सेठ जी बोले, पहले अपनी देखी हुई घटना विस्तार से सुना। नाई ने जब अपनी बात कहनी शुरू की तो सेठ जी बोले, मैं भी एक रोचक किस्सा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। सेठ जी ने कहा, एक समय की बात है, एक निर्धन जाट था जिसकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। भूख से व्याकुल होकर उसने अपनी टूटी फूटी हांडी और थोड़े से चावल बांधे और घर छोड़ दिया। चलते चलते वह एक सराय में रुका और भटियारिन से बोला, इन चावलों को मेरी हांडी में पका देना, मैं इधर उधर घूम कर आता हूँ। भटियारिन ने उसकी हांडी में चावल पकने रख दिए, लेकिन जाट कहीं गया नहीं
सराय में ही छिपकर बैठ गया और भटियारिन की गतिविधियां देखने लगा। जब चावल पक गए तो भटियारिन का एक बेटा आया और उसने चावल मांगे। भटियारिन ने उसे 2 चम्मच चावल दे दिए। फिर दूसरा बेटा आया और उसने भी चावल मांगे। उसे भी 2 चम्मच चावल दे दिए गए। ये सब जाट देखता रहा। कुछ देर बाद जाट बाहर निकला और भटियारिन से चावल मांगे। भटियारिन ने चावलों के साथ उसकी हांडी भी उसके सामने रख दी। जाट ने हांडी को कान से लगाया और गंभीरता से बोला, चुप भी हो जा, मैं सब समझ गया। तुमने अपने दोनों बेटों को 2-2 चम्मच चावल दिए और अब मुझे यही बचा चावल दे रही हो। इतना कहकर उसने हांडी से बचे हुए चावल निकालकर खा लिए। भटियारिन यह देखकर अचंभित हो गई। उसने जाट से पूछा, तुम ये क्या कर रहे थे और यह बात कैसे जानते हो? जाट ने गंभीरता से कहा, यह हांडी जादुई है। ये कान में सारी चोरी चकारी का हाल बता देती है। जो चावल तुमने निकाले वह इसने मुझे बता दिए। ये सुनकर भटियारिन को हांडी के प्रति लालच हो गया। उसने सोचा, यदि यह हांडी मुझे मिल जाए तो मैं अपनी सराय में होने वाली हर चोरी का रहस्य जान सकती हूँ। उसने तुरंत जाट से कहा, यह हांडी मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले अच्छी खासी कीमत दूंगी। जाट ने बड़ी चतुराई से कहा, इस हांडी की कीमत 100 रुपये है। यदि तुम्हें इसे खरीदना है तो 100 रुपये अभी दे दो। भटियारिन ने जल्दी से 100 चांदी के सिक्के लाकर उसे दिए और हांडी को अपने कब्जे में ले लिया। जाट ने पैसे लिए और वहां से तुरंत चला गया। सेठ जी ने कहानी खत्म कर नाई से पूछा, अब बताओ, तुम्हारी देखी गई घटना ने तुम्हें क्या सिखाया? इतने में भटियारिन का पति वहां पहुंचा। भटियारिन ने उत्साहपूर्वक उसे वह हंडिया दिखाते हुए कहा, मैंने इसे रुपये 100 में खरीदा है। पति ने यह सुनते ही क्रोधित होकर हंडिया को उठाया और जोर से जमीन पर दे मारा। हंडिया टुकड़े टुकड़े हो गई। भटियारिन ने उसे समझाने की कोशिश की और हंडिया की जादुई करामात के बारे में बताया कि यह चोरी चकारी की बातों का भेद खोल देती है। यह सुनकर भटियारिन का पति और अधिक उग्र हो गया और बोला, तुम्हें रुपये 100 में फूटी हंडिया बेचकर वह ठग तुम्हें मूर्ख बना गया। अब मैं उसे ढूंढकर उसके सारे पैसे वापस लाऊंगा। यह कहकर वह लाठी उठाकर ठग के पीछे जाने के लिए जंगल के रास्ते पर निकल पड़ा। उधर ठग रुपये 100 लेकर जंगल में ही जा रहा था। तभी एक भूखा रीछ उसे देखता है और तेजी से उसके पीछे दौड़ने लगा। ठग ने खुद को बचाने के लिए एक पेड़ की आड़ ले ली। रीछ ने पेड़ के दूसरी ओर से अपने हाथ बढ़ाए, लेकिन ठग ने बड़ी फुर्ती से रीछ के दोनों हाथ पकड़ लिए। अब दोनों पेड़ के चारों ओर घूमते रहे। ठग सोच रहा था कि अगर उसने रीछ के हाथ छोड़े तो वह उसे तुरंत मार डालेगा। ऐसी हालत में ठग ने अपनी जेब से रुपये 20 निकाले और उन्हें इधर उधर गिरा दिया। उसी समय घोड़े पर सवार एक फौजी जवान उधर से गुजरा। उसने यह विचित्र दृश्य देखा। रीछ और ठग पेड़ के चारों ओर घूम रहे थे। जवान को लगा कि रीछ इस आदमी को मार डालेगा। जवान ने अपनी बंदूक उठाई, लेकिन जैसे ही उसने गोली चलाने की तैयारी की, ठग चिल्लाया, रुको, यह रीछ मेरा पालतू है। ये मेरे आदेश पर काम करता है और पैसा निकालने में माहिर है। लेकिन आप जैसे बाहरी व्यक्ति को देखकर यह थोड़ा डर गया है और रुक गया है। जवान ठग की बातों पर यकीन कर बैठा, खासकर जब उसने जमीन पर पड़े रुपये 20 देखे। उसने सोचा, यह रीछ सचमुच करामाती है। अगर यह मेरा हो जाए तो मैं अपनी मर्जी से पैसे निकलवा सकता हूँ। यह सोचकर जवान बोला, मुझे यह रीछ बेच दो, मुझे इस समय पैसों की बहुत जरूरत है। ठग ने जवान की बात सुनकर कहा, अगर तुम्हें यह रीछ चाहिए तो रुपये 400 और अपना घोड़ा मुझे दे दो। मैं तुम्हें रीछ के हाथ पकड़ने का तरीका सिखा दूंगा, और हाँ, ये रुपये 20 भी मैं ले जाऊंगा। जवान ने अपनी स्थिति बताते हुए कहा, मेरे पास तो सिर्फ रुपये 300 है, क्या तुम रुपये 300 में इसे दे सकते हो? ठग ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, ठीक है, रुपये 300 दे दो, मैं इसे तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। बाकी पैसे और घोड़ा मुझे दे देना जब तुम्हारे पास हो। जवान ने रुपये 300 उसे दिए और ठग वहां से तेजी से निकल गया। उस आदमी ने फौजी की बात मानकर सौदा तय कर लिया। फौजी ने घोड़े से उतरकर रुपये 300 जमीन पर रख दिए और रीछ को मजबूती से पकड़ लिया। ठग ने जल्दी से वह रुपये 300 और पहले से पड़े रुपये 20 उठाए और घोड़े पर चढ़कर भाग निकला। फौजी अब रीछ के साथ पेड़ के चारों ओर घूमने लगा, लेकिन रीछ ने एक भी पैसा नहीं निकाला। धीरे धीरे उसे अपनी भूल का एहसास हुआ।
वह समझ गया कि अगर रीछ को छोड़ देता है तो रीछ उसे मार डालेगा और पकड़े रहने पर उसकी स्थिति और खराब होती जा रही थी। इतने में भटियारा वहां आ पहुंचा। उसने फौजी को समझाया, ये आदमी जिसने तुम्हारा घोड़ा और पैसा ले लिया बहुत बड़ा ठग है। इसने हमारे यहाँ भी ₹100 में फूटी हंडिया बेचकर ठगी की थी। सोचो रीछ के पेट में रुपया कैसे आ सकता है। ये कहते हुए भटियारा ने अपनी लाठी उठाई और रीछ को मार डाला, जिससे फौजी की जान बच गई। इसके बाद भटियारा और फौजी ठग को पकड़ने के लिए घोड़े के खुरों के निशान का पीछा करते हुए आगे बढ़े। उधर ठग घोड़े पर सवार होकर दूसरे शहर पहुंचा। शाम होते ही उसने एक सराय में डेरा डाला और घोड़े को 2 सेर दाना खिलाया। सुबह होने से पहले ठग ने घोड़े की लीद में ₹200 डाल दिए। जब सुबह सराय के मालिक ने लीद देखी तो ठग ने पानी मांगकर उसे धोना शुरू किया और उसमें से ₹200 निकालकर दिखाया। उसने कहा, मेरा घोड़ा करामाती है, जितना दाना इसे खिलाओ उतना ही पैसा इसकी लीद से निकलता है। ये सुनकर सराय के मालिक की आंखों में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं ये घोड़ा खरीद लूं तो धन की कमी कभी नहीं होगी। आखिरकार कई विनती और सौदेबाजी के बाद ठग ने ₹1000 लेकर घोड़ा बेच दिया और वहां से चलता बना। सराय के मालिक ने सोचा कि वह जल्द ही अपना पैसा वसूल कर लेगा। उसने घोड़े को 10 सेर दाना खिला दिया। ज्यादा खा लेने के कारण घोड़े का पेट फूल गया और वह मर गया। घोड़ा मरकर सराय के दरवाजे पर पड़ा रहा। उसी समय भटियारा और फौजी वहां से गुजरे। फौजी ने घोड़े को पहचान लिया और कहा, यह मेरा घोड़ा है, इसे ठग ने मुझसे छीना था। सराय के मालिक ने पूरी बात बताई कि ठग ने उसे यह कहकर ₹1000 में घोड़ा बेचा था कि यह करामाती है। फौजी ने कहा, यह घोड़ा मेरा है और इसमें कोई करामात नहीं थी। उस ठग ने हम सभी को मूर्ख बनाया है। अब हमें उसे ढूंढकर अपना पैसा वसूल करना होगा। इसके बाद भटियारा, फौजी और सराय के मालिक तीनों मिलकर ठग को पकड़ने के लिए निकल पड़े। भटियारा, फौजी और तवायफ तीनों उस ठग की खोज में निकल पड़े। काफी भटकने के बाद उन्हें ठग उसी शहर में घूमता हुआ मिल गया। उन्होंने उसे पकड़ा, लेकिन जब वह अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हुआ तो वे उसे राजा के न्यायालय में ले गए। सबसे पहले भटियारा ने अपनी बात राजा के समक्ष रखी। उसने कहा, महाराज, यह व्यक्ति ठग है। इसने मेरी पत्नी को एक फूटी हंडिया ₹100 में बेच दी और दावा किया कि यह हंडिया करामाती है और चोरों का पता बता सकती है। राजा ने ठग से पूछा, क्या भटियारा सही कह रहा है? ठग ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, महाराज, मेरी हंडिया वास्तव में करामाती थी और चोरों का पता बता सकती थी। यदि आपको संदेह है तो आप उस हंडिया को मंगवा कर स्वयं जांच कर लें। भटियारा ने तुरंत कहा, महाराज, वह हंडिया तो मैंने गुस्से में फोड़ दी। ये सुनकर राजा बोले, यदि हंडिया ही नहीं है तो मैं इस पर न्याय कैसे करूं? इसके बाद फौजी ने अपनी फरियाद सुनाई। उसने कहा, महाराज, इस ठग ने मुझे ₹300 और मेरा घोड़ा ठग लिया। इसके बदले में इसने मुझे एक रीछ पकड़ने को दिया और कहा कि रीछ के पेट से धन निकलेगा। यह सब झूठ था। राजा ने ठग से पूछा, क्या यह सच है कि तुमने ₹300 लेकर फौजी को रीछ दिया? ठग ने आत्मविश्वास से कहा, महाराज, मेरा रीछ करामाती था। मैंने जो कुछ भी कहा सत्य कहा। यदि आप चाहे तो रीछ को मंगवा कर उसकी जांच कर ले। भटियारा बीच में बोल पड़ा, महाराज, मैंने उस रीछ को मार दिया। यदि मैं उसे नहीं मारता तो वह फौजी की जान ले लेता। मैंने रीछ को मारकर फौजी की जान बचाई। यह सुनकर राजा ने कहा, तुमने रीछ को मार दिया है तो मैं इस मामले में ठग को निर्दोष कैसे न ठहराऊं? इसके बाद तवायफ ने अपनी शिकायत रखी। उसने कहा, महाराज, इस ठग ने मुझे ₹1000 में एक घोड़ा यह कहकर बेच दिया कि वह जितना दाना खाएगा उतने रुपये लीद में निकालेगा। मैंने विश्वास किया, लेकिन यह धोखा था। राजा ने ठग से पूछा, क्या तुमने सचमुच यह घोड़ा करामाती बताया था? ठग ने राजा को जवाब दिया, महाराज, आप घोड़े को मंगवाकर स्वयं उसकी जांच कर लें। यदि मैं झूठा हूं तो मुझे कठोरतम दंड दीजिए। तवायफ ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, घोड़ा तो मर चुका है। राजा ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, घोड़ा ही नहीं है तो मैं इस पर फैसला कैसे सुनाऊं? अंततः किसी भी ठोस सबूत के अभाव में राजा ने ठग को निर्दोष घोषित कर दिया और उसे छोड़ने का आदेश दिया।
रात गहरा चुकी थी और राजा ने सभी को सुबह जल्दी जागने का निर्देश देकर विदा कर दिया। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। राधे राधे। बहुत समय पहले की बात है। एक अत्यंत संपन्न व्यापारी था। वह विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करता था और उसके धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। व्यापारी की जगह जगह बड़ी बड़ी कोठियां थी और अनेक नौकर चाकर उसकी सेवा में लगे रहते थे। वह व्यापार के सिलसिले में अक्सर देश विदेश की यात्राएं करता रहता था। एक बार उसे किसी विशेष कार्य हेतु दूसरे स्थान पर जाना पड़ा। वह अकेला घोड़े पर सवार होकर यात्रा पर निकला। गंतव्य तक पहुंचने पर उसने देखा कि वहां भोजन व पानी की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उसने अपने झोले में कुलचे और खजूर भर लिए। कार्य समाप्त करने के पश्चात जब वह वापस लौट रहा था, चौथे दिन सुबह उसने मार्ग में एक घने जंगल के पास एक स्वच्छ तालाब देखा। तालाब देखकर उसे विश्राम करने की इच्छा हुई। वह घोड़े से उतरा और तालाब के किनारे बैठकर अपने झोले से कुलचे और खजूर निकालकर खाने लगा। भोजन के बाद उसने खजूर की गुठलियां इधर उधर फेंक दी और जगह साफ कर आराम करने लगा। अचानक वहां एक भयावह आकृति दिखाई दी। वह एक विशालकाय योद्धा था जिसने हाथ में एक बड़ी तलवार थामी हुई थी। उसकी आंखों में क्रोध और चेहरे पर प्रचंडता थी। पास आते ही उसने गर्जना करते हुए कहा, ओ व्यापारी, इधर आ, मैं तुझे मार डालूंगा। व्यापारी उसकी भयानक काया और क्रोध भरी आवाज सुनकर थर थर कांपने लगा। वह भयभीत होकर बोला, हे स्वामी, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके लिए आप मेरी हत्या करना चाहते हैं? उस योद्धा ने क्रोधपूर्वक उत्तर दिया, तूने मेरे पुत्र की हत्या की है। अब तुझे इसके प्रायश्चित के रूप में अपने प्राण देने होंगे। व्यापारी ने दया की याचना करते हुए कहा, स्वामी, मैंने तो आपके पुत्र को देखा तक नहीं, मैं उसकी हत्या कैसे कर सकता हूँ? तब वह योद्धा बोला, क्या तू इस मार्ग से नहीं गुजरा? क्या तूने अपनी झोली से खजूर नहीं खाए और उनकी गुठलियां जमीन पर नहीं फेंकी? व्यापारी ने सहमते हुए कहा, हाँ, यह तो सत्य है, लेकिन इसमें आपके पुत्र की मृत्यु का क्या संबंध है? योद्धा ने गुस्से से कहा, जब तूने गुठलियां फेंकी तो उनमें से एक गुठली इतनी जोर से मेरे पुत्र की आंख में जाकर लगी कि वह बेचारा उसी क्षण दम तोड़ गया। अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। व्यापारी ने कहा, हे स्वामी, मैंने आपके पुत्र को जानबूझकर कोई हानि नहीं पहुंचाई। मेरी जो भूल हुई है उसके लिए मैं आपके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करता हूँ। दैत्य ने तीव्रता से उत्तर दिया, मैं दया करना नहीं जानता और क्षमा मेरे स्वभाव में नहीं है। क्या तुम मुझे क्षमा करना सिखाने का प्रयास कर रहे हो? मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि मृत्यु का प्रतिकार मृत्यु से हो। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकता। ये कहते हुए दैत्य ने व्यापारी को पकड़कर भूमि पर गिरा दिया और उसे मारने के लिए अपनी तलवार उठाई। व्यापारी ने अपने परिवार, पत्नी, पुत्रों और पुत्रियों की याद कर विलाप करना शुरू कर दिया। उसने ईश्वर का स्मरण करते हुए प्राणों की भीख मांगनी चाहिए। दैत्य ने सोचा, जब यह विलाप करते करते थक जाएगा तब इसे मार दूंगा। देखता हूं ये कब तक गिड़गिड़ाता रहेगा। लेकिन व्यापारी ने रोना धोना बंद नहीं किया। दैत्य ने झुंझलाकर कहा, तू व्यर्थ ही अपने और मेरे समय को बर्बाद कर रहा है। चाहे तेरी आंखों से आंसू की जगह रक्त भी बहे, फिर भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। व्यापारी ने उत्तर दिया, हे स्वामी, ये कितनी दुखद बात है कि मेरी याचना आपके हृदय को पिघला नहीं पा रही। आप एक निर्दोष प्राणी को मारने का संकल्प लिए हुए हैं। मेरे प्रार्थना और गिड़गिड़ाने का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब तो मुझे विश्वास ही नहीं होता कि आप मुझे जीवित छोड़ देंगे। दैत्य ने कठोरता से कहा, नहीं, मैं तुम्हें अवश्य मारूंगा। यह तुम्हारा भ्रम है कि मैं पिघल जाऊंगा। जब व्यापारी ने देखा कि दैत्य उसे किसी भी स्थिति में जीवित नहीं छोड़ेगा, तो उसने कहा, हे स्वामी, यदि आपने मुझे मारने का निश्चय कर ही लिया है और मुझे कोई क्षमा देने के लिए तैयार नहीं है, तो कृपया मुझे एक अवसर दे। मैं घर जाकर अपनी पत्नी और पुत्रों से विदा लेना चाहता हूँ। अपनी संपत्ति अपने उत्तराधिकारियों में बांटना चाहता हूँ ताकि मेरे पीछे कोई विवाद ना हो। मैं ये वचन देता हूँ कि यह सब करने के बाद मैं इसी स्थान पर वापस आ जाऊंगा। तब आप जो उचित समझे करें।
दैत्य ने व्यंग्य करते हुए कहा, यदि मैंने तुम्हें जाने दिया और तुम वापस न आए तो फिर क्या होगा? व्यापारी ने दृढ़ता से कहा, मैं जो कहता हूँ उससे कभी विचलित नहीं होता। यदि आपको विश्वास न हो तो मैं उस परमपिता की सौगंध खाता हूँ जिसने इस समस्त सृष्टि को रचा है, मैं अवश्य लौट कर आऊंगा। दैत्य ने पूछा, तुम्हें यह सब करने के लिए कितना समय चाहिए? व्यापारी ने निवेदन किया, मुझे केवल 1 वर्ष की मोहलत प्रदान करें ताकि मैं अपनी समस्त संपत्ति का उचित प्रबंधन कर सकूं और फिर आपकी सेवा में स्वयं को प्रस्तुत कर सकूं। मेरा अंत समय चिंता मुक्त हो सके। मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं कि 1 वर्ष पश्चात मैं इसी स्थान पर लौट आऊंगा। दैत्य ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 1 वर्ष के लिए जाने दूंगा, परंतु यह वचन ईश्वर को साक्षी मानकर दो। व्यापारी ने परमपिता को साक्षी मानकर अपनी प्रतिज्ञा की पुनरावृत्ति की। इसके उपरांत दैत्य ने उसे उस स्थान पर छोड़ दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गया। व्यापारी ने घोड़े पर सवार होकर अपने गृह की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में उसके मन की दशा विचित्र हो उठी। कभी वह इस विचार से प्रसन्न होता कि वह अभी जीवित है, तो कभी 1 वर्ष उपरांत अपनी निश्चित मृत्यु का स्मरण कर विषादग्रस्त हो जाता। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी और परिवारजन उसे देखकर हर्षित हुए, किंतु व्यापारी उनके समक्ष फूट फूट कर रोने लगा। यह देखकर परिजन चकित रह गए और यह अनुमान लगाने लगे कि अवश्य व्यापार में कोई भारी हानि हुई होगी अथवा कोई अत्यंत प्रिय वस्तु उससे छिन गई है। वे व्यापारी के इस व्यवहार का कारण समझने में असमर्थ रहे। थोड़ी देर में जब व्यापारी का मन कुछ स्थिर हुआ और उसने अपने अश्रु थामे, तो उसकी पत्नी ने स्नेहपूर्वक पूछा, हम तो तुम्हें देखकर आनंदित हुए, परंतु तुम इस प्रकार अशांत क्यों हो? व्यापारी ने उत्तर दिया, हे प्रिय, मैं रो नहीं तो और क्या करूं? मेरे जीवन का शेष समय मात्र 1 वर्ष है। इसके पश्चात उसने संपूर्ण घटना और दैत्य के समक्ष की गई अपनी प्रतिज्ञा का विस्तृत वर्णन किया। सारी बात सुनकर उसके परिवारजन शोकाकुल हो उठे। उसकी पत्नी विलाप करते हुए अपने केश नोचने लगी और उसके छोटे छोटे बच्चे करुण स्वर में रोने लगे। वह दिन शोक और विलाप में ही बीत गया। अगले दिन से व्यापारी ने अपने सांसारिक कार्यों को व्यवस्थित करना आरंभ किया। उसने अपने समस्त ऋणदाताओं को उनका धन लौटाया, अपने मित्रों को बहुमूल्य उपहार भेंट किए, संतों और फकीरों को यथाशक्ति दान प्रदान किया। उसने अनेक दास दासियों को स्वतंत्र कर दिया। अपनी पत्नी को भी उसने आवश्यकतानुसार धन प्रदान किया, क्योंकि अब भी उसके बच्चों को एक अभिभावक की आवश्यकता थी। अपनी संतान के मध्य उसने अपनी संपत्ति का न्यायोचित विभाजन कर दिया। इन सभी व्यवस्थाओं में 1 वर्ष व्यतीत हो गया। फिर अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने हेतु वह भारी मन से यात्रा पर निकल पड़ा। उसने अपने कफन दफन के खर्च के लिए कुछ धन अपने पास रख लिया और नियति को समर्पित होकर आगे बढ़ गया। जब व्यापारी प्रस्थान करने लगा तो समस्त घर वाले उससे लिपट कर रोने लगे और आग्रह करने लगे, हमें भी अपने साथ ले चलिए ताकि हम भी आपके संग अपने प्राण त्याग दें। व्यापारी ने स्वयं को संभाला और सबको धैर्य बंधाते हुए कहा, यह सब भगवान की इच्छा है और मैं उसे स्वीकार कर रहा हूँ। तुम लोग भी धैर्य रखो और यह समझ लो कि एक दिन मृत्यु सबको आनी है, इससे कोई नहीं बच सकता। इसलिए शांति से अपने कार्यों में लगे रहो। अपने परिजनों से विदा लेकर व्यापारी आगे बढ़ा और कुछ समय बाद उस स्थान पर पहुंचा जहां उसे अपने वचन के अनुसार दैत्य से मिलना था। वह अपने घोड़े से उतरा और तालाब के किनारे बैठकर भारी हृदय से दैत्य की प्रतीक्षा करने लगा। इतने में ही एक वृद्ध व्यक्ति जो एक हिरणी को अपने संग लाया था वहां आया और व्यापारी से पूछने लगा, भाई, तुम इस निर्जन स्थान पर कैसे आ गए? क्या तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि यहाँ अनेक लोग धोखे से आ जाते हैं और अनहोनी के शिकार हो जाते हैं? इस जगह पर आने वाले कई व्यक्ति दैत्यों के हाथों कष्ट उठाते हैं। व्यापारी ने उत्तर दिया, भैया, आप सत्य कह रहे हैं। मैं भी इस धोखे का शिकार होकर एक दैत्य के क्रोध का भागी बनने जा रहा हूँ। ये कहकर उसने बूढ़े को अपने जीवन की संपूर्ण कथा सुना दी। बूढ़ा सुनकर विस्मित हो गया और बोला, तुमने जो बात कही वह अब तक संसार में सुनी नहीं गई होगी। तुमने अपनी ईश्वर साक्षी प्रतिज्ञा को निभाने के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। तुम्हारा यह सत्यनिष्ठ स्वभाव अत्यंत सराहनीय है।
मैं यहाँ रुककर देखना चाहता हूँ कि वह दैत्य तुम्हारे साथ क्या करता है। उन दोनों के मध्य वार्ता चल ही रही थी कि तभी एक और वृद्ध व्यक्ति वहां आ पहुंचा। उसके हाथ में एक रस्सी थी जिससे उसने 2 काले कुत्तों को बांध रखा था। वह व्यापारी और पहले वृद्ध से उनका हालचाल पूछने लगा। पहले वृद्ध ने व्यापारी की समस्त कथा दूसरे वृद्ध को सुनाई और कहा, मैं भी यहाँ इस घटना के परिणाम को देखने के लिए ठहरा हूँ। ये सुनकर दूसरा वृद्ध भी अत्यंत चकित हुआ और वहीं बैठकर उनसे बातें करने लगा। थोड़ी देर पश्चात एक तीसरा वृद्ध वहां आया जिसके साथ एक खच्चर था। वह भी वहां रुककर दोनों वृद्धों से पूछने लगा, ये व्यापारी यहाँ इतना व्यथित होकर क्यों बैठा है भाई? पहले 2 वृद्धों ने उसे व्यापारी की पूरी कहानी सुनाई। यह सुनने के बाद तीसरे वृद्ध ने भी वहां ठहरकर इस अद्भुत घटना का अंत देखने की इच्छा जताई। इस प्रकार तीनों वृद्ध और व्यापारी वहां एकत्र होकर दैत्य की प्रतीक्षा करने लगे। अभी तीसरा वृद्ध गहरी सांसें लेकर सहज भी नहीं हुआ था कि उन चारों ने जंगल की दिशा में एक विशाल धुएं का गुब्बार उठते देखा। वह धुएं का बादल उनकी ओर बढ़ते हुए अचानक विलीन हो गया। इस अप्रत्याशित दृश्य से वे सभी चकित हो गए और अपनी आंखें मलने लगे। तभी एक भयावह दैत्य तलवार हाथ में लिए उनके समक्ष प्रकट हो गया। दैत्य ने गरजते हुए व्यापारी से कहा, उठ और मेरे पास आ, आज मैं तुझे मार डालूंगा क्योंकि तूने मेरे पुत्र की हत्या की है। ये सुनते ही व्यापारी और तीनों वृद्ध भयभीत होकर कांपने लगे और ऊंचे स्वर में विलाप करने लगे। उनके रोने और चीखने की आवाजें पूरे जंगल में गूंजने लगी। दैत्य ने व्यापारी को पकड़कर घसीटने की तैयारी की ही थी कि पहला वृद्ध जो हिरणी को साथ लाया था तुरंत आगे बढ़ा और दैत्य से कहा, हे महाराज, कृपया क्षमा करें, मैं आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहता हूँ। अपने क्रोध को थोड़ी देर के लिए संयमित कीजिए। मेरी इच्छा है कि मैं आपको अपनी और इस हिरणी की कथा सुनाऊं, किंतु मेरी एक शर्त है। यदि आपको मेरी कहानी विचित्र और रुचिकर लगे तो आप इस व्यापारी के अपराध का 1/3 भाग क्षमा करेंगे। दैत्य कुछ क्षण सोचने के बाद बोला, ठीक है, तुम्हारी शर्त मुझे स्वीकार है, अपनी कहानी कहो। वृद्ध जो पहले हिरनी लेकर आया था धीरे से बोला, हे दैत्यराज, अब मेरी कथा सुनिए। ये हिरनी वास्तव में मेरी चाचा की बेटी और मेरी धर्मपत्नी है। जब यह 12 वर्ष की थी तब हमारा विवाह हुआ। यह अत्यंत पतिव्रता थी और मेरे हर आदेश का पालन करती थी। किंतु जब हमारे विवाह को 30 वर्ष बीत गए और इससे कोई संतान नहीं हुई तो मैंने एक दासी को अपने घर में स्थान दिया क्योंकि मुझे संतान की तीव्र इच्छा थी। कुछ समय बाद दासी ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु मेरी पत्नी उस बच्चे और उसकी माता से अत्यधिक ईर्ष्या करने लगी। वह उन्हें सताने के उपाय खोजने लगी। मुझे इसका पता बहुत देर से चला और यह जानकर मुझे गहन दुख हुआ। एक दिन मुझे किसी अन्य देश की यात्रा पर जाना पड़ा। मैंने अपनी पत्नी को यह सख्त आदेश दिया कि वह मेरी अनुपस्थिति में बच्चे और उसकी मां का ध्यान रखे। भगवान की कृपा से मुझे 1 वर्ष में लौटने की आशा थी, लेकिन मेरे जाते ही इस दुष्टा ने अपने भीतर की ईर्ष्या को प्रबल किया। वह जादू टोना सीखने लगी। उसने अपने काले जादू के बल पर मेरे पुत्र को एक बछड़े में परिवर्तित कर दिया और उसे हमारे ग्वाले को सौंप दिया। उसने ग्वाले से कहा कि इस बछड़े को अपने घर ले जाकर पाल पोस कर तंदुरुस्त बनाए। यही नहीं, उसने अपनी काली विद्या से स्वयं को, जो मेरी पत्नी थी, गाय में बदल दिया और उसे भी ग्वाले के घर भेज दिया। जब मैं व्यापार के कार्य से वापस लौटा और अपनी पत्नी से अपने पुत्र और उसकी माता के बारे में पूछा तो उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारी दासी तो कब की मर चुकी है और तुम्हारे पुत्र का मैंने 2 महीनों से कोई अता पता नहीं देखा। शायद वह कहीं चला गया। यह सुनकर मेरे हृदय पर गहरा आघात हुआ। मुझे अपनी दासी की मृत्यु का गहन शोक हुआ, लेकिन मैं विवश होकर शांत हो गया। मुझे मन में यह विश्वास था कि किसी दिन मेरे पुत्र से अवश्य भेंट होगी। 8 माह पश्चात हमारे उत्सव का समय आया। मैंने सोचा इस पावन अवसर पर किसी पशु की बलि दी जाए। मैंने अपने ग्वाले को बुलाकर कहा कि एक तंदुरुस्त और स्वस्थ गाय लेकर आओ। दुर्भाग्यवश वह जादू के प्रभाव से गाय बनी मेरी दासी को ही ले आया। जब मैंने उसे बलि के लिए तैयार किया और उसके पैरों को बांधा तो वह अत्यंत दयनीय स्वर में टकराने लगी।
उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। यह दृश्य देखकर मेरा हृदय दया से भर गया। मैं उस पर छुरी चलाने का साहस नहीं कर सका। मैंने ग्वाले से कहा, इसे छोड़ दो और किसी अन्य गाय को लेकर आओ। परंतु मेरी पत्नी ने क्रोध से आग बबूला होकर कहा, नहीं, इसी गाय की बलि दी जाएगी। इससे अधिक हृष्ट पुष्ट और कोई गाय नहीं है। वह मुझे अपशब्द कहने लगी और जिद पर अड़ी रही। मैंने अनमने मन से छुरी उठाई और गाय को मारने का पुनः प्रयास किया, लेकिन इस बार वह और भी अधिक चीत्कार करने लगी। मैं गहरे मानसिक संघर्ष में पड़ गया। अंततः मैंने ग्वाले को छुरी देकर कहा, मुझसे यह कार्य नहीं होगा। यदि तुम्हें उचित लगे तो तुम इसे बलि के लिए मार दो। ग्वाले का हृदय भी उस गाय की चीखों से पसीज गया। उसने छुरी फेंक दी। जब गाय को मारने के पश्चात उसकी खाल उतारी गई तो यह देखकर सभी स्तब्ध रह गए कि उसके शरीर में मात्र हड्डियों का ढांचा था, मांस का नामो निशान नहीं। ये स्पष्ट हुआ कि गाय की हृष्ट पुष्टता केवल जादू का भ्रम थी। मैं ग्वाले पर क्रोधित हुआ और उससे पूछा, तुमने इस गाय की यह दशा क्यों की? अंततः मैंने वह गाय उसे सौंप दी और कहा, इसे अपने ही काम में ले जाओ। यदि इसका कोई बछड़ा हो तो ले आओ, लेकिन वह स्वस्थ और तंदुरुस्त होना चाहिए। कुछ समय बाद ग्वाला एक सुडौल और सुंदर बछड़े को लेकर आया। वह बछड़ा इतना प्यारा था कि उसे देखते ही मेरा हृदय प्रेम से भर गया। मुझे यह ज्ञात नहीं था कि वह मेरा ही पुत्र था। जब उसने मुझे देखा तो वह अपनी रस्सी छुड़ाकर मेरे चरणों में गिर पड़ा। इस दृश्य ने मेरे भीतर उमड़ते प्रेम को और प्रबल कर दिया। मैं बछड़े को देखते हुए गहन विचारों में खो गया। उसकी मासूमियत और आकर्षण ने मेरे मन को विचलित कर दिया। मैं सोचने लगा, ऐसे प्यारे जीव को कैसे मार सकता हूँ? मेरे मनोभावों ने मुझे पूरी तरह भाव विह्वल कर दिया। उस बछड़े की मासूम आंखों से बहते आंसुओं ने मेरे हृदय में दया और ममता का सागर उबर दिया। मैंने ग्वाले से कहा, इस बछड़े को वापस ले जाओ और इसके स्थान पर कोई और बछड़ा लाओ। मेरी इस बात पर पत्नी का क्रोध फूट पड़ा। उसने व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा, तुम इतने तंदुरुस्त और सुंदर बछड़े की बलि क्यों नहीं दे सकते? आखिर यह तुम्हें इतना प्यारा क्यों है? मैंने शांत स्वर में कहा, यह बछड़ा मेरे हृदय के बहुत करीब है। मैं इसे मारने की कल्पना भी नहीं कर सकता। कृपया इस विषय में मुझ पर दबाव मत डालो। लेकिन वह अपनी कठोरता और हठधर्मिता में डटी रही। उसका अहंकार और क्रोध मेरे धैर्य की परीक्षा लेने लगे। कुछ समय बाद ग्वाला दूसरा बछड़ा लेकर आया। मेरी पत्नी फिर भी अपने दुराग्रह पर अड़ी रही और बोली, तुम इस बछड़े को इतना चाहते क्यों हो? इस नए बछड़े का क्या करोगे? उसकी यह तकरार सुनकर मैं बेहद व्यथित हो गया। क्षण भर के लिए मैंने आवेश में आकर छुरी उठाई और अपने ही पुत्र का गला काटने की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही उस बछड़े ने अपनी मासूम आंखों से मेरी ओर देखा और आंसुओं की धारा बहाई, मेरा हृदय विगलित हो गया। मेरे हाथों से छुरी छूटकर गिर पड़ी। मैंने अपनी पत्नी से कहा, मेरे पास एक और बछड़ा है, मैं उसकी बलि दे दूंगा। किंतु वह स्त्री अपने क्रोध में वही बछड़ा मारने पर अडिग रही। आप यह सुनकर हर्षित होंगे कि मेरे ग्वाले ने मेरे पास आकर कहा, मालिक, मेरी बेटी जादू टोने की विद्या में निपुण है। अगले दिन जब मैं बछड़े को वापस ले गया तो उसकी बेटी ने उस बछड़े को देखकर पहले हंसी और फिर उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। ये देखकर मैंने उससे पूछा, इस अजीब व्यवहार का कारण क्या है? उसने उत्तर दिया, पिताजी, जिस बछड़े को आप जिंदा लेकर आए हैं वह हमारे स्वामी का पुत्र है। मैं इसे जीवित देखकर खुश हुई, लेकिन इसकी माता की बलि दी जा चुकी है। हमारी स्वामिनी ने जलन और द्वेष के चलते माँ बेटे को जादू के बल से गाय और बछड़ा बना दिया था। उसकी बात सुनकर मेरा मन जैसे शोक और संताप से भर गया। मैं शब्दहीन हो गया और देर तक अवाक बैठा रहा। जब मैंने उससे पूछा, क्या तुम इस बछड़े को फिर से मनुष्य का रूप दे सकती हो? तो उसने आत्मविश्वास के साथ कहा, हाँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैंने उससे कहा, यदि तुम इसे फिर से मनुष्य का रूप दे दोगी तो मैं तुम्हें अपनी सारी संपत्ति दान कर दूंगा। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, आप हमारे स्वामी हैं और हम आपके सेवक। आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। लेकिन बछड़े को पुनः मनुष्य रूप में लाने के लिए मेरी 2 शर्तें हैं। पहली यह कि उसके मनुष्य बनते ही आप उसका विवाह मेरे साथ करें, और दूसरी यह
कि जिसने इस निर्दोष मनुष्य को पशु बनाया है उसे उचित दंड दिया जाए। मैंने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारी पहली शर्त मुझे स्वीकार है। मैं तुम्हारा विवाह उससे अवश्य कराऊंगा और तुम दोनों को इतना संपन्न बनाऊंगा कि जीवन में कभी किसी कमी का अनुभव ना हो। रही दूसरी शर्त, तो मैं इसका निर्णय तुम्हारे ही विवेक पर छोड़ता हूं। तुम जो दंड उचित समझो वही दिया जाएगा, लेकिन ध्यान रखना उसे प्राण दंड मत देना। लड़की ने दृढ़ता से कहा, जैसा उसने आपके पुत्र के साथ किया वैसा ही मैं उसके साथ करूंगी। यह कहकर उसने एक पात्र में जल लिया, उस पर मंत्रोच्चार किया और कचरे को सामने रखकर कहा, हे प्रभु, यदि यह मनुष्य था और केवल जादू के प्रभाव से पशु बना था तो कृपया अपनी कृपा से इसे इसके पूर्व रूप में लौटा दो। यह कहकर उसने अभिमंत्रित जल उस पर छिड़क दिया। बछड़ा तुरंत ही मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो गया। मैंने उसे हृदय से लगाया और गदगद स्वर में कहा, बेटा, इस कन्या की कृपा से ही तुमने अपना स्वरूप पुनः पाया है। इसका उपकार चुका दो और इसके साथ विवाह कर लो। पुत्र ने मेरी बात स्वीकार कर ली। लड़की ने उसी अभिमंत्रित जल का उपयोग करते हुए मेरी पत्नी को हिरनी का रूप दे दिया। मेरा पुत्र उस कन्या के साथ परिणय सूत्र में बंध गया, किंतु दुर्भाग्यवश कुछ समय बाद वह कन्या परलोक से धार गई। इस आघात से मेरा पुत्र इतना व्यथित हुआ कि उसने देश त्याग दिया। बहुत समय तक उसका कोई समाचार न मिलने पर मैंने उसे खोजने का निर्णय लिया। क्योंकि मुझे किसी पर इतना विश्वास नहीं था कि अपनी हिरनी बनी पत्नी को उनके पास छोड़ सकूं, इसलिए उसे भी साथ लेकर देश देश घूमकर अपने पुत्र को खोजने निकला हूं। यही मेरी और इस हिरनी की कथा है। अब आप स्वयं निर्णय करें कि यह घटना विचित्र है या नहीं। इसमें कोई संशय नहीं कि यह निःसंदेह अद्भुत है। अंततः व्यापारी के अपराध का 1/3 दंड माफ कर दिया गया। जब पहले वृद्ध व्यक्ति ने अपनी कथा समाप्त की तो दूसरे वृद्ध ने, जो अपने साथ 2 काले कुत्ते लाया था, कहा, मैं भी अपनी और इन कुत्तों की कहानी सुनाना चाहता हूँ। यदि मेरी कथा आपको रोचक और विचित्र प्रतीत हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप व्यापारी के अपराध का 1/3 भाग क्षमा कर देंगे। दैत्य ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी कहानी पहली कहानी से अधिक अद्भुत हुई तो मैं अवश्य तुम्हारी बात मानूंगा। दूसरे वृद्ध ने अपनी बात आरंभ की, दैत्यराज, ये दोनों काले कुत्ते मेरे सगे भाई हैं। हमारे पिता ने अपने अंतिम समय में हम तीनों को 3000 अशर्फियां सौंपी थी। हम तीनों ने व्यापार करने का निश्चय किया। मेरे बड़े भाई को विदेश में व्यापार करने की लालसा हुई। उसने अपना सारा माल बेच दिया और उन वस्तुओं को खरीद लिया जो विदेश में अत्यधिक मूल्यवान थी। वह व्यापार के लिए रवाना हो गया। लगभग 1 वर्ष के उपरांत मेरी दुकान पर एक भिखारी आया। उसने कहा, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। मैंने बिना ध्यान दिए उत्तर दिया, भगवान तुम्हारा भी भला करे। फिर उसने पूछा, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो पहचान गया। मैं उसकी दशा देखकर स्तब्ध रह गया। गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। मैंने पूछा, भैया, तुम्हारी यह स्थिति कैसे हो गई? उसने अपनी दुर्दशा का विवरण दिया, परंतु वह अधिक नहीं बोल सका क्योंकि उसकी पीड़ा असहनीय थी। मैंने उसे स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाए और भोजन कराया। जब मैंने अपने खातों की जांच की तो पाया कि मेरे पास 6000 अशर्फियां थी। मैंने उसमें से 3000 अपने बड़े भाई को दी और कहा, पिछले नुकसान को भूलकर नए सिरे से व्यापार आरंभ करो। उसने अपने व्यापार का हाल मुझसे शेयर नहीं किया, केवल इतना कहा, यदि मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हारा और मेरा दोनों का दुख बढ़ेगा। कुछ समय बाद मेरे छोटे भाई ने भी विदेश जाकर व्यापार करने की इच्छा जताई। मैंने उसे बहुत समझाया, परंतु उसने मेरी बात नहीं मानी। उसने अपना सारा माल बेच दिया और विदेशी बाजार में महंगे मूल्य की वस्तुएं खरीद ली। विदा लेते समय उसने मुझे अलविदा कहा और काफिले के साथ रवाना हो गया। 1 वर्ष पश्चात मेरे छोटे भाई ने भी मेरे बड़े भाई के समान अपनी समस्त संपत्ति गंवा दी और वापस लौट आया। मैंने जैसे बड़े भाई की सहायता की थी वैसे ही उसकी भी सहायता की। उस समय व्यापार में प्राप्त हुए 3000 रुपये मैंने उसे दिए। वह भी नगर में एक दुकान लेकर पहले की तरह व्यापार करने लगा। कुछ समय तक सब कुछ सामान्य चलता रहा। फिर एक दिन मेरे दोनों भाइयों ने मुझसे प्रस्ताव रखा कि हम सब विदेश जाकर व्यापार करें। मैंने शुरुआत में इस विचार का विरोध किया,
और कहा, तुम दोनों को तो विदेशी व्यापार से कुछ भी हासिल नहीं हुआ, फिर अब मुझे क्यों इस जोखिम भरे मार्ग पर ले जाना चाहते हो? लेकिन वे इस विषय पर बहस करते रहे। उनका तर्क था कि कौन जाने, इस बार तुम्हारे भाग्य से हमारा व्यापार फले फूले, हमारी किस्मत का सितारा चमक उठे और हमारे अधूरे सपने पूरे हो जाएं। मैंने फिर भी उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया, लेकिन वे मेरे पीछे पड़ गए। 5 वर्ष तक इस मुद्दे पर खींचतान चलती रही। इस दौरान उन्होंने मुझे अत्यधिक परेशान किया, यहाँ तक कि उनकी जिद से थककर मैंने अंततः उनकी बात मान ली। व्यापार के लिए आवश्यक वस्तुएं खरीदी और उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ा। यात्रा के दौरान मुझे यह ज्ञात हुआ कि मेरे भाइयों ने वह धन जो मैंने पहले दिया था व्यर्थ ही खर्च कर दिया। अब उनके पास कुछ भी शेष नहीं था। मैंने इस पर कुछ भी कहे बिना अपने पास मौजूद 12,000 रुपये में से आधा धन उन्हें दे दिया। मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, भाइयों, इस धन का विवेकपूर्ण उपयोग करना, इसका आधा भाग व्यापार में लगाओ और शेष धन सुरक्षित रखो। यदि व्यापार में हानि हो तो घर में रखा धन हमारी सहायता करेगा। मैंने प्रत्येक को 3,000 रुपये दिए और अपने हिस्से के 3,000 रुपये को घर में एक गहरे गड्ढे में सुरक्षित दबा दिया। फिर हमने व्यापार के लिए वस्तुएं खरीदी और एक जहाज पर सवार होकर दूसरे देश की ओर प्रस्थान किया। 1 महीने की यात्रा के पश्चात हम सकुशल एक नगर पहुंचे और व्यापार आरंभ किया। सौभाग्यवश इस बार हमें व्यापार में अपार लाभ हुआ। हमने उस देश की मूल्यवान वस्तुएं खरीदी जिन्हें अपने देश में ऊंचे दाम पर बेचने की योजना बनाई। जब हम वहां का व्यापार समेटकर जहाज पर वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे, तभी एक अत्यंत सुंदर स्त्री जो फटे पुराने वस्त्र धारण किए हुए थी मेरे सम्मुख आई। वह भूमि पर गिरकर हाथ जोड़ने लगी, मेरे हाथों को चूमकर गिड़गिड़ाते हुए निवेदन करने लगी। मैंने उसकी विनती को प्रारंभ में उचित नहीं समझा और अस्वीकार कर दिया, लेकिन उसकी दीनता और मिन्नतें मेरे हृदय को आंदोलित कर गईं। उसकी विपन्नता पर दया करते हुए मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और विधिवत विवाह संपन्न करके उसे अपने साथ जहाज पर ले आया। यात्रा के दौरान मैंने अनुभव किया कि वह न केवल अनुपम सौंदर्य की धनी थी, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता भी विलक्षण थी। ये देखते हुए मेरा स्नेह उसके प्रति और भी प्रगाढ़ हो गया, किंतु मेरा सौभाग्य मेरे भाइयों के लिए ईर्ष्या का कारण बन गया। उनके मन में दुर्भावना इतनी प्रबल हो गई कि वे मेरी जान के दुश्मन बन बैठे। घटना की पराकाष्ठा तब हुई जब एक रात्रि, जबकि हम दोनों गहरी नींद में थे, उन्होंने हमें समुद्र में फेंक दिया। परंतु मेरी पत्नी, जिसमें किसी अलौकिक शक्ति का निवास था, तुरंत सतर्क हो गई। मुझे अब विश्वास हो गया कि उसमें कुछ विशेष शक्तियां थीं। जैसे ही हम समुद्र में गिरे, उसने मुझे सुरक्षित एक द्वीप पर पहुंचा दिया। प्रभात की पहली किरण के साथ उसने मुझे सत्य से अवगत कराया। उसने कहा, तुम्हारी जान मेरी वजह से बची है। मैं वास्तव में एक परी हूँ। जब तुम जहाज पर सवार होने वाले थे, तब तुम्हारी सुंदरता और युवावस्था ने मुझे प्रभावित किया था। मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती थी और तुम्हारी सरलता की परीक्षा लेना चाहती थी। इसी कारण मैंने भिखारिन के वेश में तुम्हारे सामने आकर सहायता मांगी। तुमने मेरी इच्छा पूरी की और मुझ पर उपकार किया। उसने आगे कहा, अब मैं तुम्हारे भाइयों के इस कृत्य पर अत्यंत क्रोधित हूँ। उन्होंने तुम्हें मारने की चेष्टा की और मैं उन्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। उसकी बातों ने मुझे चकित कर दिया। मैंने अत्यंत विनम्रता से कहा, वे चाहे जैसे भी हों, लेकिन मेरे भाई हैं। मैं नहीं चाहता कि उन्हें मृत्यु दंड मिले। जितना अधिक मैं अपने भाइयों के लिए क्षमा याचना करता, उतना ही उसका क्रोध भड़कता जाता। उसने दृढ़ता से कहा, मैं उन्हें और उनके जहाज को सागर में डुबो दूंगी। मैंने उसे शांत करने का प्रयास किया और भगवान का नाम लेकर उससे प्रार्थना की कि वह इस क्रोध को त्याग दे। मैंने कहा, सज्जन व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह बुराई के बदले भलाई करे। यदि तुम्हें दंड देना ही है तो ऐसा दंड दो जो मृत्यु से कम हो। मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि अपने क्रोध को ठंडा करो। इस प्रकार मैं उसे शांत करने और समझाने का निरंतर प्रयास करता रहा। उसने मुझे एक पल में उठाकर मेरे घर की छत पर पहुंचा दिया और स्वयं अदृश्य हो गई। छत से उतरकर जब मैं घर के भीतर गया तो मैंने अपने गुप्त स्थान में दबाए गए रुपए, जो कि 3,000 थे, निकाल लिए। ये वह धन था
जिसे मैंने सुरक्षित रख छोड़ा था। फिर मैं उन रुपयों से दुकान में जाकर अपने व्यापार को पुनः आरंभ करने लगा। जब मैं दुकान से लौटकर घर पहुंचा तो देखा कि अंदर 2 भयानक कुत्ते मौजूद थे। वे मुझे देखकर अपनी पूंछ हिलाने लगे और मेरे पास आकर मेरे पैरों पर अपना सिर रख दिया। इस दृश्य ने मुझे विस्मित कर दिया। उसी समय वह परी फिर प्रकट हुई और उसने कहा, इन कुत्तों से भयभीत मत हो, ये दोनों तुम्हारे ही भाई हैं। यह सुनकर मेरा शरीर सिहर उठा। गहरे दुख और विस्मय से मैंने परी से पूछा, ये कुत्ते कैसे बने? उसने उत्तर दिया, मेरी एक बहन ने मेरे कहने पर तुम्हारे भाइयों को दंड दिया। उन्होंने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया था उसके लिए उन्हें 10 वर्षों तक कुत्ता बने रहने का श्राप दिया गया। यह सुनकर मेरा हृदय जैसे किसी पत्थर से दब गया। परी ने आगे बताया कि जब 10 वर्ष पूरे हो गए तो वह उन्हें उनके वास्तविक रूप में वापस लाने के लिए मेरे पास लाई। इतना कहकर वह पुनः अंतर्ध्यान हो गई। मैंने उन दोनों भाइयों को अपने साथ लिया और यहाँ आकर रुका। अब मेरी यह दारुण कथा समाप्त होती है। ये सब सुनने के बाद बूढ़े व्यापारी ने कहा, तेरी कहानी निसंदेह चमत्कारी है। मैं तेरे कथन से प्रभावित हुआ और तेरी आप बीती सुनने के बाद व्यापारी के अपराध का 2/3 भाग भी क्षमा करता हूँ। इसके बाद तीसरे वृद्ध ने कहा, अब मैं अपनी कहानी कहता हूँ। यदि आप इसे भी चमत्कारी और अद्भुत पाएं तो व्यापारी का शेष अपराध भी क्षमा कर दे। तीसरे वृद्ध ने अपनी कथा आरंभ करते हुए कहा, यह जो खच्चर है वह मेरी पत्नी है। मैं एक व्यापारी था। एक बार व्यापार के सिलसिले में प्रदेश गया। जब 1 वर्ष बाद लौट कर आया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी एक गुलाम के साथ हास परिहास कर रही थी। इस दृश्य ने मेरे हृदय को आक्रोश और पीड़ा से भर दिया। मैंने उन दोनों को दंड देने का निश्चय किया, किंतु मेरी पत्नी ने चालाकी दिखाई। उसने एक पात्र में जल लाकर उस पर मंत्र फूंका और मुझ पर छिड़क दिया। मैं देखते ही देखते कुत्ता बन गया। इसके बाद उसने मुझे घर से निकाल दिया और अपने भोग विलास में लिप्त हो गई। भूख से व्याकुल होकर मैं एक कसाई की दुकान पर पहुंच गया और वहां फेंकी हुई हड्डियां खाकर अपने जीवन की रक्षा करने लगा। कुछ समय तक मेरा यही हाल रहा। इतना कहकर तीसरा वृद्ध रुका और व्यापारी की ओर देखने लगा। फिर एक दिन मैं कसाई के साथ उसके घर पहुंचा। जैसे ही कसाई की पुत्री ने मुझे देखा, वह तुरंत भीतर चली गई और काफी देर तक बाहर नहीं आई। कसाई ने आश्चर्य से पूछा, बेटी, तुम अंदर क्या कर रही हो? बाहर क्यों नहीं आती? लड़की ने भीतर से उत्तर दिया, पिताजी, मैं एक अपरिचित पुरुष के समक्ष कैसे आऊं? कसाई ने चारों ओर देखा और बोला, यहाँ तो कोई अपरिचित पुरुष नहीं है। तुम किसकी बात कर रही हो? लड़की ने उत्तर दिया, ये कुत्ता जो आपके साथ घर आया है कोई साधारण कुत्ता नहीं है। क्या आपको इसकी कहानी नहीं पता? ये वास्तव में एक पुरुष है जिसे इसकी पत्नी ने अपनी मंत्र शक्ति से कुत्ता बना दिया है। कसाई ने यह सुनकर कहा, अगर यह सच है तो भगवान के लिए इसे मनुष्य का स्वरूप लौटा दो, ताकि यह अपने कर्मों से दोनों लोगों का धर्म अर्जित कर सके। लड़की एक पात्र में जल लेकर बाहर आई। उसने उस जल को अभिमंत्रित किया और कुत्ते पर छिड़कते हुए कहा, अपने असली रूप में लौट आओ। इतना कहते ही मैं पुनः मनुष्य बन गया। लड़की तुरंत पर्दे के पीछे चली गई। मैं उसकी कृपा से अभिभूत होकर बोला, भाग्यवान स्त्री, तूने जो उपकार किया है वह अविस्मरणीय है। तेरी कृपा से मुझे लोक परलोक का सुख प्राप्त होगा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी को भी उसके कर्मों का दंड मिले। लड़की ने अपने पिता को भीतर बुलाकर थोड़े से अभिमंत्रित जल का पात्र उन्हें दिया और कहा, इस जल को अपनी पत्नी पर छिड़क देना और फिर जो स्वरूप उसे देना चाहो वह पशु का नाम लेकर कह देना। वह उस पशु का रूप धारण कर लेगी। मैं वह जल लेकर अपने घर आया। उस समय मेरी पत्नी गहरी नींद में थी। मुझे उचित अवसर मिल गया। मैंने जल के छींटे उस पर मारे और कहा, तू स्त्री का शरीर त्याग कर खच्चर बन जा। तब से वह खच्चर के रूप में मेरे साथ है। जब तीसरे वृद्ध ने अपनी कहानी समाप्त की तो सबने खच्चर की ओर देखा। उससे पूछा गया, क्या यह सत्य है? खच्चर ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी। इसके बाद व्यापारी का शेष अपराध भी क्षमा कर दिया गया और उसे बंधन मुक्त किया गया। उसने कहा, आज तुम्हारी जान इन्हीं वृद्धों के कारण बची है। यदि ये लोग तुम्हारी सहायता न करते तो तुम्हारा अंत निश्चित था। अब तुम इनका आभार मानो।
ये कहते ही देवता अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी उन वृद्धों के चरणों में गिर पड़ा। वे उसे आशीर्वाद देकर अपनी राह चले गए। व्यापारी अपने घर लौटा और अपने परिवार से मिलकर प्रसन्नता पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा।